जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे गाने सुने हुए हैं जिसमें दोस्ती के गुण गाए गए हैं। यानी कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। और फिर यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। मतलब बताया गया कि अच्छा दोस्त अगर मिल जाए ना तो ये बेहतरीन किस्मत वाली बात हो गई है, और दोस्त से महंगी और कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा है कि दोस्ती इंसान को वो सबक सिखा जाती है जो कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी इंसान को कभी नहीं सिखा सकती। आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में वो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो अगर डूब जाए तो ऐसा लगता है कि सीधा यहाँ पे दिल पे घूंसा पड़ा हुआ, ऐसा लगता है कि उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पैसों वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी भरोसे वाली इन्वेस्टमेंट जो कि करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त में। और जब वो दोस्त आपको कोई ना कोई ऐसी डज मारता है ना, वो ज़रा बर्दाश्त नहीं होती। हमारे आसपास, आपके और मेरे आसपास इतने हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम हर चीज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, और वो हमारा दोस्त हमारी उस बात को हर जगह आगे जाके नशर करता है। हमारे दोस्त हम ज़िंदगी में खुश हो जाएं, ट्रैवल कर जाएं, अच्छी की नौकरी लग जाए, अच्छी सैलरी लग जाए, तो वो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं ना, उनकी जलन उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वो आपको बातें करना शुरू कर देते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि यार इमेजिन यार तेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, बड़ी बात है यार, पता नहीं क्या हो गया, मतलब तेरी शक्ल है इतने पैसे कमाने वाली। ये बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। ये दोस्त करते हैं, हमें मजाक लगता है, लेकिन दोस्तों के बड़े टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। दीमक की तरह खा जाते हैं आपको ये जब आपके आसपास ऐसे टॉक्सिक दोस्त हो। तो दोस्ती से आपने क्या सीखा? टॉक्सिक फ्रेंड्स कैसे होते हैं, खुद को बचाना कैसे चाहिए, और अपना सबसे अच्छा दोस्त किस में तलाश करना चाहिए, आज अपने शो में ये बात करेंगे। भाई ये वो चीज़ है जो आज मैं आपके साथ शेयर किया है, जो हमने भी कभी किसी किताब से नहीं सीखी थी, लेकिन वक्त ने सिखाई, और वक्त से भी ज़्यादा दोस्तों ने सिखाई। ये ऐसा सबक है। मेरे बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। फैजान शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैजान। शो में खुश आमदीद कहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी मतीरा। अस्सलाम वालेकुम मतीरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? और साथ में डॉक्टर किरण जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाकी जो गेस्ट है वो भी मैं ज्वाइन करते रहेंगे। आज का टॉपिक ही ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी बंदा जिसका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, उसका कहते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ लकी हो, और अल्लाह करे किसी का भी ऐसे बुरा एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन वैसे मैं आप लोगों से जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि आप लोगों के नज़दीक दोस्त की क्या डेफिनेशन है, और जो टॉक्सिक फ्रेंड है उसकी क्या ट्रेट्स होती हैं? दोस्ती की क्या डेफिनेशन है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि दोस्ती ऑब्वियसली केस टू केस वो करता है। बट मुझे लगता है बड़ा क्रूशल एक आपका रिलेशनशिप होता है। मेरे वालिदैन ने हमेशा, ख़ास तौर पर मेरी अम्मा ने, शी मेड श्योर दैट शी न्यू एवरी फ्रेंड इन माई अर्ली डेज़। वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सोहबत होती है ना उसका बहुत असर होता है। सुनने में बड़ा वियर्ड लगता था मुझे, अम्मा क्या बोल रही हैं, बट नाउ आई रियलाइज़ एक तो वही दोस्त मेरे असल दोस्त हैं आज तक, रिगार्डलेस ऑफ क्या आपका क्या करियर बनता है, आप क्या बन जाते हो, जो भी, और जहाँ वो चले जाते हैं वो एक अलग बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको शेप अप करता है एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन। मुझे लगता है मेरी बहुत सारी आदतें मैंने कुछ दोस्तों से ली हैं, मेरी कुछ आदतें उन दोस्तों ने ली हैं। और उसके बाद एक और चीज़ अभी रिसेंटली मैंने देखी भी और पढ़ी, मैंने बड़ा हैरान हुआ कि हम हर किसी को दोस्त बना लेते हैं। हाँ। हम हर किसी को दोस्त समझते हैं, यहाँ तक कि ऐसा होता नहीं है। हम क्लासमेट को बोलना भूल जाते हैं कि वो क्लासमेट है, कॉलेज मेट को भूल जाते हैं कि वो कॉलेज मेट है। बच्चे में तो हर बंदा हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। कोलीग्स जो है वो कोलीग्स होते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं होते। तो आपके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। व्हेन यू क्रॉस 30 और 35 देन यू रियलाइज कि असल में 2-3 ही दोस्त हैं जो अभी भी हैं, नो मैटर व्हाट, के वो दुनिया में कहीं भी हैं। और क्या कहते हैं कि अगर आप पूछें कि उनकी रेड फ्लैग्स क्या हैं, जो भी हैं, तो वो तो आपको पता है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा या असल दोस्त वो होता है जो आपकी बुराई में आपके साथ ना खड़ा हो, क्योंकि ये होता है ना, हम कहते हैं जी वो दोस्त है जो हर चीज़ में आपके साथ खड़ा हो, ऐसा नहीं होता। और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए मैंने ये किया है, और मुझे उस पर लोगों से दोस्तियाँ ख़त्म हुई हैं मेरी,
कि वो कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो वो समझ रहे थे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, ये तुम कैसे दोस्त हो, तुम मुझे बता रहे हो यार मुझे करना ही है। मैंने कहा भाई आप गलत करें, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर अस एंड वी पार्टेड वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हर आदमी आपका दोस्त नहीं है, पहली बात। जिसकी जो डेफिनेशन है वो समझे, क्योंकि हम लोग ऐसे हमारे जो वर्किंग फील्ड है ना, आपको पता है कितने हम कहते हैं सब हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो फील्ड में तो बड़ा मुश्किल है भाई। और स्पेसिफिकली अगर मैं शोबिस फील्ड की बात करूँ, मतीरा आप दोस्त को कैसे डिफाइन करेंगी? मेरे तो स्कूल के दोस्त वो बचपन वाले नहीं है, बिकॉज कभी कभी ये होता है लोग ट्रैवल करते हैं, यू लूज टच एंड एवरीथिंग। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हम रोज़ाना बात नहीं करते कभी कभी, पर उनका बड़ा अच्छा सिक्स सेंस है। 4 महीने में इनको पता चल जाएगा when I'm actually down. They will call me and they will be like सही होना। So I think दोस्त वो होता है कि रोजाना बैठना खाना जरूरी नहीं होता। 4 महीने बाद भी एक कॉल लो, आप लोग घंटों तक बात करो और ऐसी बात करो like you were talking every day. And you know मुझे the toxic traits, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो आपके लिए हर चीज में माशाल्लाह माशाल्लाह यस 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 इतना आपके वो एक होता है ना, इतने मीठे हो जाते हो, लाइक इतनी वो अजीब हरकतें कर रहे होते हैं तो आप बोलते भाई क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग। मतलब इतना भी मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ जितना तुम बना रहे, बस करो भाई। सो आई थिंक ऐसा जो इंसान जो बहुत ज्यादा मीठा हो, बात है यार, तू तो बस जबरदस्त यार। हाँ, जो बहुत ज्यादा मीठा हो ना, उससे फौरन भागो, लाइक कट दैट पर्सन आउट। 2-3 लोग होने चाहिए ना जो आपको आईना दिखाते रहे बार-बार। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक दोस्त इज जब आप कुछ गलत करो या कुछ गलत पहनो, आपको हाइप नहीं करे, आपको बोले यू लुक लाइक अ बंदर इंस्टेड ऑफ यू गोइंग आउट एंड पीपल सेइंग यू लुक लाइक अ बंदर, यू नो। ट्रू दैट। या सो आई थिंक दैट्स द टॉक्सिक ट्रेट। पर आजकल के दौर पर जिस तरह इन्होंने बोला दैट we've lost the meaning of friendship. हर बंदा इज अ फ्रेंड। अगर किसी से काम निकलवाना है तो यार ये तो मेरा जानू दोस्त है। एक तो ये जो लफ्ज जानी है ना, जानी और जानू, इससे तो मुझे इतना डर लगता है कि जो मैं जिनको ना भी जानती हूँ कि हाँ जानी, तो मैंने कहा मैं तो उनको जानती हूँ, है ना, डर जाती हूँ मैं उनसे। या and I think that's a very आजकल मैनिपुलेटिव जो रिलेशनशिप्स में है वो दोस्त भी है। लोग साथ बैठते हैं, एक इंसान को हाइप करते हैं, उससे बिल पे करवाएंगे, उसको थोड़ा ऊपर बिठाएंगे, वो अपने दोस्त को लाएगा, बाद में जब दोस्ती खत्म होती है वो बोलेगा मैंने बिल पे किए थे, मैंने ये किया था। जब रियलिटी में तू तो यार भाई है, बड़ा भाई है यार, बड़े भाई तो यही करते हैं। So stay away from friends that are like this. बड़ी बिल पे किए वैसे। मुझे अब याद आया कि हाँ भाई ये भी किया मैंने, ये भी किया मैंने। आपके नज़दीक में अगर बात करूँ, अच्छा देखें, फ्रेंडशिप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर मैं दूँ तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट एग्जांपल एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द फ्रेंडशिप। जो हम बात कर रहे हैं ये तो बड़े एक ऐसे सेट एग्जांपल है कि होने चाहिए इसमें कि अच्छा बुरा बताना, और यू नो। सो वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि दोस्ती वो है जो अगर मेरे साथ बुरा, मैं किसी चीज़ में ऐसा कर रहा हूँ और उसने मेरा साथ दिया हर हाल में, तो वो मेरी दोस्ती है, उसने दोस्त होने का सबूत दिया। ठीक है, वेयर ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स और दूसरे लोगों में फ़र्क होता है कि जो एक्वेंटेंसेस होते हैं, जो फिजान ने बात की कि जो कलीग्स हैं आपके, जो आपके नेबर्स हैं, या जो आप लोग रोज़ एक बस में ट्रैवल कर रहे हो तो रोज़ जान पहचान होगी, सो दोज आर नॉट योर फ्रेंड्स, दोज आर एक्वेंटेंसेस। यू नीड टू हैव डिफरेंस बिटवीन दैट। ठीक है, एक ट्रू फ्रेंड में भी बाउंड्रीज होती हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हालांकि अगर वो बाउंड्री आप पुट करेंगे, वहीं से रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर उसने कहा कि तू दोस्त को मना कर रहा है, तो दोस्त को नहीं बता रहा, तो दोस्त को अपने घर की ये चीज़, यू नो, जो भी उसके कुछ पर्सनल स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, उस स्पेस को इंटैक्ट रखना ज़रूरी है। लेकिन जब वो आपकी स्पेस पे जंप होने लगे और आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, तो फिर आप समझ जाने चाहिए कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दोस्ती है, क्योंकि माशरती पर्सपेक्टिव क्या है, दोस्त के लिए तो जान भी है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन
जान है तो इसका मतलब क्या, घर बार रिलेशन सब खोल के हर किस्म का रख दोस्त के दिया। लिए जान तो होनी चाहिए ना, अगर दोस्त है, आज के जमाने में दोस्त है तो। मैंने आपसे कहा ना वो एक वे में ठीक है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कुछ गलत चीजें डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि वो बाद में आपके लिए बुली, गैस लाइटिंग, मजाक उड़ाना और इस सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। 4 दोस्तों के सामने मजाक में आपकी बात खोल दी, और उसका ये मतलब नहीं था कि खोल दी, उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि तुम तो बीवी नहीं संभाल सकते। उसने कभी शेयर किया था आपसे किसी वजह से, लेकिन आप सिर्फ इसलिए चुप हो कि मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है, मेरा वो कहते हैं ना बचपन का है, इसको कुछ नहीं कह सकता, वरना दोस्ती खत्म तो मैं खत्म। नहीं, पर ये उस चीज पर भी आता है ना दैट अ वीक माइंडेड पर्सन ऐसा मजाक बर्दाश्त करेगा, अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन वो फौरन आप अपने दोस्त को अपनी जगह पर रख दो। सो इट्स ऑल्सो आप इंसान की मेंटालिटी पर भी होता है दैट अगर आप एक नार्सिसिस्ट ट्रेट पर जा ही रहे हो, अगर आपको टॉक्सिसिटी नॉर्मल लगती है तो आपको बेइज्जती नॉर्मल लगेगी, आप उस चीज पर हंसोगे, यू नो, और आप बोलोगे यार ये तुम्हारा दोस्त है। सो इट्स ऑल्सो पीपल नीड टू, बच्चों को ना ग्रूम करो दैट प्लीज अपना दिमाग स्ट्रांग करो। हाँ, लेकिन वो हम, क्योंकि हम कोई ना कोई से वीक मोमेंट होता है, जैसे आपने बात भी की कि आपने अपने दोस्त से बात कर दी, और हमने स्पेसिफिकली देखा भी है कि जब आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में भी जब लोगों से बातें शेयर करें, या वैसे भी रिलेशनशिप के वाले से दोस्तों से बात शेयर करें, और वो दोस्त कभी उसका मजाक उड़ाए या वो एकदम से लोगों के सामने बात रख दे, तो ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल होता है उस पर्सन के बिहाफ पे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बयान कर सकता क्योंकि दोस्ती खत्म हो जाएगी, और आपको पता है यही टॉक्सिसिटी ऑफ दिस फ्रेंडशिप की है कि आप लास्ट करते हो और आप उसको बात नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। वैसे जो फियर होता है कि जी हमारा दोस्त दोस्ती खत्म कर देगा, नहीं हाय ये दोस्ती खत्म कर देगा, उसकी गलती पे भी उसको माफ करते रहना है, ये फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिफ्यूजल, फियर ऑफ कि अब अबैंडनमेंट, अब मेरे साथ कोई नहीं होगा, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, यू नो, क्योंकि खुद अब डीप इनसाइड साइकी देखती है कि लो सेल्फ एस्टीम, आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं अपने आप को फील कर रहे कि आप इनफ हो अपने लिए, ठीक है। दोस्ती बिल्कुल, देखिए दोस्ती जैसे माँ बाप, जैसे बच्चे, जैसे पार्टनर, वैसे दोस्त, हर किसी का अपना डोमेन है। कुछ डोमेन में तो हम बाउंड्रीज रख लेते हैं, कुछ डोमेन में हमने ये एक बना हुआ एक प्री कंसीव्ड आइडिया हमारी सोसाइटी का कि दोस्त है तो सब कुछ है, यू नो। अच्छा, in one definition this is okay, fine, as far as he is understanding, he is empathetic, he is taking care of your boundary। अगर ये ऑरेंज आपकी बाउंड्री है, वो इसमें स्टेप इन नहीं कर रहा, बल्कि वहां रहते हुए आपकी सब चीजों का ख्याल रख रहा है, आपको सुन भी रहा है, आपको समझ भी रहा है, आपके लिए अवेलेबल भी हो रहा है। जब आप अलाउ करेंगे तो वो स्टेप इन करेगा। लेकिन दोस्त खाम में जब दोस्ती, हम अगर रेड फ्लैग्स की बात करें, ठीक है, अब हम उस चीज की बात नहीं करेंगे इसकी क्या, लेकिन नहीं, आपने बात की कि वो आपकी बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं, और मैं बस यहाँ से बात को आप कंटिन्यू भी करूंगी, लेकिन साथ में और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रही ना, तो आई एम श्योर कि आप दोनों भी और बहुत सारे जो लोग हमारे देख रहे हैं रिलेट करें, और एकदम से ठक करके ना एग्जाम्पल लोगों की तस्वीरें पासपोर्ट साइज के सामने, लोग ब्लॉक होंगे, अनफ्रेंड भी होंगे, अनफॉलो भी होंगे। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना, अपने वंस यू क्रॉस 30 and 35 ना, तब आपको पता चलता है कि भाई आपने ना हजूम नहीं लगाना, अपने दोस्त रखने हैं, क्योंकि जिंदगी में ना एक तो टाइम भी कम आपके पास, तो इसमें आप टॉक्सिक लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अच्छा फैजान, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी दोस्त ने आपको गैसलाइट किया हो, आपकी बुराई की हो आपके पीछे, और देन आपको पता चला हो? देखिए, मेरी जो दोस्त की डेफिनेशन है ना, उसमें ये बात भी है कि असल दोस्त वो होता है जो आपकी एब्सेंस में भी आपकी बुराई बर्दाश्त ना। दैट्स ट्रू। और बहुत लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आदि मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम लोग महीनों नहीं मिलते, लोग ये बात मानते नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ, वो ट्रैवल करता है, वो मुझे बताता है, मैं उसको बताता हूँ, लोग मिलते ही मुझे ढूंढ रहे होते हैं आदि कहाँ है। मैं कहता हूँ भाई वो मेरे साथ नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट। और ऐसा ही उसके साथ भी होता है। लेकिन अगर आदि की कहीं बुराई हो रही है, अगर मैं उसको टोक नहीं सकता ना, तो मैं उठ जाता हूँ। I don't want to be a part of it। ये होती है दोस्ती की डेफिनेशन। मुझे ये लगता है यही बहुत है कि आप बैठ के सुन रहे हैं और फिर उसमें हाँ भी कर रहे हैं। और ये मैंने कहा मैं ये बात नहीं मानता। देखें, हर आदमी में शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, इसमें कोई वो नहीं, और उसकी शॉर्ट कमिंग्स और उसको मालूम भी है, और मुझ में भी है और सब में है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है दोस्ती की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जहाँ तक गैस लाइटिंग वाली बात है, हुआ होगा आई एम श्योर, अभी इतना कोई रिसेंटली तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ स्कूल टाइम पे आपने कोई चीज़ शेयर कर दी और फिर वही वाली बात कि हजूम में किसी ने बात शेयर करता, आप बोलते हैं यार ये तो मेरा दोस्त था। असल में उस वक्त ना इतनी अकल भी नहीं होती कि अच्छा अभी हमारे साथ या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर तो हम वही चल रहे होते हैं, अच्छा जी ठीक है। तो और उसमें मुझे लगता है जो लोग खास तौर पे पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको बच्चों को ये बात बतानी चाहिए
Exactly. कि देखें हर Very बात, अब important. वो कहते हैं ना हर घर की बात बाहर नहीं बताते, तो वो बच्चे हम लोग नहीं रियलाइज करते, हाँ, उस हम वक्त शेयर हमें कर देते हैं। उस वक्त नहीं पता होता ना। हाँ, एग्जैक्टली कि जी मेरे घर में तो ऐसा हुआ था, मेरे घर में वैसा हुआ था, और ज़रूरी नहीं है कि आपके हर घर में अच्छी ही चीज़ हो रही हो। कभी कभी मैंने सुना है बच्चों, और अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि किसी ने मुझसे कुछ शेयर किया था तो वो तो बड़ा सीरियस मसला था, लेकिन वो उसने मुझसे दोस्ती में शेयर किया था कि जी फलाना, आपको पता है हमारे यहाँ हर तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। किसी बच्चे ने अपने वालिदैन को लड़ते हुए देखा और उसने मुझसे कंफर्ट जोन में आके अगर शेयर कर लिया कि यार अब्बा तो अम्मी को डांट रहे थे या मार रहे थे, हाँ, तो आप सोचें, मैं तो उस वक्त नहीं रियलाइज कर पाया कि उसने कितनी बड़ी बात मुझे बताई, और अगर मैं कहीं ये बात बता दूं तो ये कितनी गलत बात है। तो पेरेंट्स को ये बात, जैसे मैंने कहा ना, मेरी अम्मा ने बहुत नजर रखी है। अच्छा, अम्मों के पास एक ऐसा लेंस होता है, वाकई मैंने जिंदगी में देखा है। I आपके completely माँ agree बाप Experience based जिस lens होता है। दोस्त के बारे में कह दें कि इस दोस्त के साथ नहीं उठना मेरे बैठना, मामले ये में तो अच्छा दोस्त नहीं अम्मा है। के पास वो लेंस है, और अभी भी है कि वो मुझे देखते बता देती है, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है, मुझे भी जानती है इतना अच्छा, हाँ। लेकिन तुम नहीं चल सकते इसके साथ। मैं तो नहीं नहीं बता रही हूँ। फिर मैं 2 महीने बाद बैठा होता हूँ, आप सही कह रही थी, मैंने बिल भर दिए। बड़ा याद आ रहा है मुझे आज। अच्छा, आपके साथ ऐसा हो मतीरा कि आपकी दोस्त ने बुराई की और बाद में आपको पता चला हो? मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी, अगर कोई बंदा बेटर, जिस तरह बहुत दफ़ा ये होता है, वी विल शोबिज़ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल सिट डाउन, बोल देते हैं उसको तो यार हम डिनर पर ले गए, ये वो, मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, वो बंदा इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे वो मेरे साथ कुछ महीनों से डेटिंग कर रहा है। एंड माई फ्रेंड गॉट पिस्ड ऑफ एंड ही वाज लाइक, उसने कॉल किया, इसे बात करो, नहीं नहीं वो तो ये वाली मतीरा नहीं है, वो दूसरी मतीरा से मैं बात कर रहा था। बट येस, देयर आर सम रियली गुड फ्रेंड्स दैट हैव बड़े बड़े पंगे किए छोटी छोटी बातों पर। एंड जब जब मैंने उसको बोला था इतना पंगा क्यों किया, इतनी सी तो बात थी, बोलता है अगर मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी बुराई हो रही है, तो मैं अगर उसमें साथ हो तो मैं तुम्हें किस तरह मुंह दिखाऊंगा। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, जब आप एक अच्छे वक्त पर चल रहे होते हो, आपको हर, बिकॉज यू आर हैप्पी, आपको हर इंसान में एक अच्छी चीज नजर आ रही होती है। सो कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सिर्फ आपके गुड टाइम के लिए आपके साथ होते हैं। क्या अगर या आप अपने बैड टाइम के लिए आपके साथ होते हैं? क्या अगर आप बाहर जा रहे हो तो बिल भी ये भरेगी, हाँ, यू नो, कहीं खाना शाना हो रहा है हाँ। तो ये भी करेगी। मतलब आई हैव दिस हैबिट दैट अगर कोई बैठ जाए मेरे टेबल पर, आई नेवर टेल देम गो पे द बिल, इट्स ऑलवेज आई विल डू इट। तो वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके दोस्त में आते हैं, आपके सर्कल में आते हैं, और फिर आप ही कोई सर्कल से कटाते हैं। ये भी होता है। एवरीवन इन द सर्कल स्टार्ट्स हेटिंग यू, लाइक ये क्या हुआ, यू नो। तो ऐसे बड़े दोस्त होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ देखिए, मैं कहती हूँ जब आपका दोस्त किसी महफिल में मौजूद हो तो अगलों को पता नहीं इसका दोस्त है, इसके सामने हम बुराई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने देखा है आपके दोस्त तो आपकी बुराई सुन के आते थे, पता है तुम्हारे बारे में फलाना बंदा ये बात कर रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, एंड हमने उसने बात की ही क्यों। और कभी कभी ऐसा होता है वो शख्स जिसको हम दोस्त नहीं कहते, जो हमारा दोस्त नहीं होता, वो आपकी बैक पे जाके आपको डिफेंड कर देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ट्रू दैट, मैं जिसको जानता हूँ ऐसी बात नहीं, तो ऐसी बात ना करो। हाँ, उसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, पर उसने दोस्ती वाला काम करके दिखा दिया। Strangers are better sometimes, हाँ। but like I said that ये सारी जो चीजें आती है, it's all घर से ही आती है। जब इंसान जैसे बहुत दफा लोग होते हैं, वो कचरे में भी बैठ जाएंगे because they don't want to be alone. The fear of abandonment, the overthinking, तो वो नशेरी वाली पार्टी में भी बैठ जाएंगे just not to be alone. जैसे बात कितनी डीप की है कि कचरे में बैठ जाएंगे, हाँ। कि वो अकेला नहीं बैठना उनको। एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। दोस्ती कितना इंसान को आजमाती है और दोस्ती इंसान को कितने बड़े बड़े सबक सिखाती है, आज का शो हमारे इसी वाले से है। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं भाई, हमें लगता है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं आज का शो ना मेरे बारे में नहीं था, लेकिन यकीन माने गुफ्तगू से इतने चेहरे, वो मैं कह रही ना पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लोगों की घूमने लग गई है कि अच्छा यार ये इसको दोस्त समझती थी, इसको दोस्त समझती थी।
और बहुत सारे दोस्तों को तो मुझे तभी पता चला, अभी मैं अगर रिसेंटली एग्जांपल आपको बता सकूं जो मेरे पास देने के लिए भी है, वो ये कि जब व्हेन माय मदर डाइड, व्हेन शी पास्ड अवे, तो वो दोस्त के जिनको अगर छींक भी आ रही है तो मैं टिश्यू के साथ खड़ी होती थी, वो लोग जिनको मैंने भाई बनाया हुआ था या बहन बनाया हुआ था, एंड व्हेन दे डिड नॉट शो अप फॉर आई डोंट नो व्हाट, तो मुझे पता चला कि यार ये लोग हैं कि इनके साथ में खड़ी थी कि इनको रात 2 बजे भी कोई मसला होता तो मैं अपनी नींद से उठ के बात करती थी कि हाँ। अब मुझे कहीं कहीं लगता है कि माँ बाप के साथ साथ ना मियाँ उनके अंदर भी एक फिल्टर होता है, बता देते कि वो हो मत या नहीं नहीं है, तो सुन लेना चाहिए जब आपके घर के प्यारे लोग आपको कह रहे हो ना कि नहीं यार मुझे लगता है, उनकी इंट्यूशंस को सुने ज़रूर। तो आज जो मेरे साथ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद हैं, आज बल्कि हमारे साथ मैं कहती हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त साइकेट्रिस्ट का पैनल भी मौजूद है, तो उनसे भी हम इसी वाले से पूछने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हो जो मैं निगलेक्ट कर रहे हो तो अगर कुछ ऐसे दोस्त रह गए हमारे जो कि रेड फ्लैग्स है तो ये मैं समझा दें, ताकि फिर हम उनको बड़े प्यार से तरीके से जरा ब्लॉक कर मैं कहती हूँ ब्लॉक ना भी करें पर हल्का सा साइड हो जाए, हाँ उनको जरा साइड कर दे। जनाब हमें वजाहत भी ज्वाइन के लिए, अस्सलाम वालेकुम वजाहत। डॉक्टर वजाहत आपको मालूम है कि साइकेट्रिस्ट भी है, लेकिन अब माशाल्लाह से ये उनका एक्टिंग का करियर का उसका भी आगाज़ हो गया है। लाहौर से हमारे साथ एक और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नबिहा अली खान भी मौजूद हैं, उनको भी जी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, तो पहले मैं ज़रा लाहौर का ही रुख कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नबी। अच्छा ठीक है, अभी नबी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा वजाहत आप मुझे बताएं आपके नज़दीक दोस्ती की क्या डेफिनेशन है, जो मैंने इनसे भी सवाल पूछा, और टॉक्सिक दोस्त कैसे होता है, ज़रा उसका हमें हुलिया ज़रा उसकी आदत तो बताएं। देखिए बड़ा है आपको मिला है कभी, आपको ये भी बताएं। बहुत मिले हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मिले कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से गुज़श्ता 5 सालों में ना दोस्ती की डेफिनेशन चेंज हो गई है। आज से 10-15 साल पहले जो दोस्ती थी उसमें बड़ा गिव एंड टेक होता था, लोग बड़ा सिक्योरिटी के साथ दोस्ती करते थे, उन्हें कभी ये नहीं सोचना होता था कि मैंने इससे फ़ायदा उठाना है या इसको मुझसे फ़ायदा उठाना है। अगर वाइब आती थी, दोस्ती वहाँ पर लगती थी, दोस्ती हो जाती थी, उधार भी चलता था, लेना देना भी चलता था, जाके कपड़े मांग लो वो भी दे देते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद इंटरनेट का इतना हमारे पे इन्फ्लुएंस है या इंस्टाग्राम का है, या देख देख के हम कॉम्प्लेक्स में पागल हो गए हैं, या हम वाना भी हो गए हैं, या हम सोशल क्लाइंबर्स हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो मैं मतीरा देखता हूँ कि लोग दोस्तों की कमर पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। ठीक, मैंने इससे दोस्ती करनी है, वजाहत बीच में मिला, वजाहत की कमर पकड़ी, कंधे पे चढ़े और जनाब आगे चले गए, गायब। पीछे से वजाहत देख रहा है ये गया का, वो वहाँ खड़ा हुआ उसके साथ सेल्फी ले रहा है यूं करके। तो इतना ज़्यादा तेज हो गया मतलबीपन, और उसको दोस्ती कहते हैं। आजकल दोस्ती की डेफिनेशन कोई वो नहीं है कि मैं बताऊं किताबी की दोस्ती का मतलब ये होता है ये होता है, नहीं। अब दोस्ती का मतलब ये मतलबीपन, एक दूसरे से फ़ायदा उठाना, और उसी को बड़े मज़े से कहते हैं ही इज़ माई फ्रेंड लाइक अ फैमिली। हाँ हाँ, है ना, आजकल बस मुंह में वो कहते हैं, मतलब के मीनिंग्स नहीं पता कि मैं कह के आ रहा हूँ, बट ही इज जस्ट फ्रेंड लाइक अ फैमिली, और उसी के पीछे कमर पे छुरे खूबे जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। जोक्स के अंदर अभी मैं मेकअप रूम में सुन रहा था साहब की, वहीं मैं गर्म हो गया था, मैंने कहा बस मेरा नंबर जल्दी आए। तो ऐसे दोस्त जो बैठ के जोक्स में आपकी बेइज्जतियां कर रहे हो, महफिल में बैठ के, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे हाँ, यही सब थोड़ा रेड फ्लैग लगा मुझे। अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम लोगों में बैठे हैं, हाँ आई डोंट नो, रोस्ट कह लो या प्रॉपर तरीके से बेइज्जती कह लो, कि उसका वहाँ पे जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो कर देते हैं। नए लोगों के सामने आपको चाहिए भी तारीफ करें कि ये मेरा दोस्त है फलां फलां फलां, ताकि कल को आप इनकी इज्जत करें। लेकिन आजकल ये हो गया है कि वहीं पे उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कि हमारे साथ बैठते हैं, और मैंने फील किया कि जब भी मेरे साथ बैठते हैं ये सामने बेइज्जतियाँ कर रहे होते हैं, या तो कोई साइकेट्री का मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैं घर आते आते बड़ा एंशियस था कि यार आई वॉज नॉट फीलिंग बैड व्हेन आई सिट विद देम, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के भी अगर मुझे मज़ा ना आ रहा हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो कुछ अरसे के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी जगह है, और फिर आप नए दोस्त बनाते हैं तो आपको वक्ती तौर पे अच्छा लगता है। लेकिन वो दोस्ती जो हम ढूंढ रहे हैं कि गले में हाथ डाले, जी वो एग्जिस्ट करती है? मुझे तो नहीं लगता आप करती। अगर आप अमीर हैं, अगर आप मजबूत हैं, अगर आपके ताल्लुकात हैं तो एग्जिस्ट करती है। अगर आप गरीब हैं, आपको मसला पड़ गया है, आपको उधार चाहिए, तो आप ढूंढते रह जाएंगे, दोस्ती आपको मिलने वाली है नहीं। जो आजकल मुझे लग रहा है, मेरे पास ज़ाती तजुर्बात भी ऐसे हैं, पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं। पेशेंट्स ख़ासतौर पे आज की जो फीमेल्स आ रही होती हैं, वो इस आपको तो पता है कि सिवियर डिप्रेशन की पेशेंट है,
दवाई लिखी, दवाई के बाद पूछा क्या मसला है, तो पता चला कि मेरी 2 फ्रेंड्स ने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो दोनों जो हैं वो घूम रही हैं, पाकिस्तान टूर पे जा रही हैं, यही हुआ है अभी, और मुझे नहीं बताया। अब उसके लिए ये जिंदगी मौत है। पाकिस्तान के हालात एक तरफ और उसका ये मसला एक तरफ। सोचिए, इसका मतलब उससे प्यार करती लोग। अब आजकल एक ड्रामा भी है और उसमें ड्रामे में कौन, हाँ, फातिमा साहब का, उसमें दिखाया है कि जी आपकी अपनी दोस्त, बचपन की बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ऐसी भी दोस्तों की मिसालें आई ना, आपको चीट करते हुए और उसका आपके मियाँ के सारा अफेयर शुरू हो गया। और ये हमने ऐसी भी एग्जांपल्स बहुत सामने देखी हुई हैं। तो कुछ ऐसे भी दोस्त आपके पास हैं। एक मुझे वो बचपन की मैं अपने भाई के कुछ दोस्तों को देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी मैं एनवियस फील करती हूँ कि जी ये नहीं पता कि जी अगला आपको कूट रहा है तो क्यों कूट रहा है, तो बाकी भी जाके कूट खा के जरूर आ रहे हैं। फिर पूछते यार यार मारा क्यों था, यार हुआ फटा क्या हुआ था, यार हमसे गलती हो गई थी, बॉल लग गई थी, तो लोग जाके मार खा लेते थे। सही बात। ऐसे ऐसे दोस्त थे, यार क्या हो गया हम तेरे साथ, चाहे अगला देख रहे कि कोई शी जवान खड़ा हुआ और उसने आपको कूटना है, पर आप फिर भी कूट खाएंगे अपनी दोस्त की वजह से, चाहे जबड़ा टूट जाए कुछ भी। लेकिन ये जो दोस्ती होती है ना बड़ी प्यारी, ये आपको वैसे दोस्त नहीं मिलते। नबीहा ने हमें ज्वाइन कर लिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नबीहा, आजकल की वैसे जो दोस्त की डेफिनेशन है, जो आपके गम में गमगीन हो जाए, आपके साथ आके खड़ा हो जाए और आपकी खुशी में आपसे भी ज़्यादा खुश हो कि यार मेरे दोस्त ने मकाम हासिल कर लिया, ये दोस्त तो अब ज़रा मसा मसा ही मिलते हैं, यानी कि बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं जी। लेकिन जो टॉक्सिक दोस्त है ना, वो बड़े मिल जाते हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि ये टॉक्सिक दोस्त हैं, इनको कटाओ। आसान अल्फाज में ये कह सकती हूँ, वो कौन से दोस्त होते हैं इनको कटाना चाहिए? वैसे देखें, डरना ना मुनाफिकों से चाहिए, ये जो दुश्मन होते हैं ना, इनसे डरना नहीं चाहिए। और ये जो दोस्तनुमा मुनाफिक होते हैं ना, बेसिकली ये है टॉक्सिक रिलेशनशिप की असल वजह। ये वो मुनाफिकीन होते हैं जो दोस्तों के लिबादे में छुपे हुए होते हैं। आपके दोस्त बनकर आपकी तमाम तर अंदर की बातें, चीज़ें जो हैं वो ये इकट्ठी करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं। आपके साथ आपके दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके वो दुश्मन हैं जिसमें मुनाफिकत का एलिमेंट आ जाता है। अच्छा, ये मुनाफिकत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मतलब अगर काफिर भी इस्लाम कबूल कर ले ना, तो उसकी भी माफ़ी है, लेकिन मुनाफिक की माफ़ी नहीं है। ना इस्लाम में माफ़ी है, ना माशरा माफ़ी देता है, क्योंकि वो मुनाफिक जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपकी जो है वो लेग पुलिंग कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली उसका असल मकसद जो है वो ये होता है कि वो आपसे हसद कर रहा होता है। उसकी वो हसद उसको उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ वो मुनाफिक का लक़ब जो है वो ले लेता है। और ये मुनाफिक दोस्त जो होते हैं ना, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का बाइस बनते हैं। ये आपको मुनाफिकत जो है ना, छोटी छोटी मुनाफिकतों से स्टार्ट करते हैं, आपको टिपिकल चीज़ों से जो है वो हर्ट करना शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्रिएट करने के लिए जो है वो साइड लाइन्स बना लेते हैं। साथ में नबिया ये भी कहते हैं कि देखो मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, ये मुनाफिक बताएंगे भी ऐसी बातें। अच्छा, इनका एक जुमला बड़ा बर्बाद कर देता है। इनका एक जुमला बड़ा ख़ास होता है कि मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलता, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ। और मैं तो मुनाफिकों में से हूँ ही नहीं। जिसने आपको ये रियलाइज़ करवा दिया ना कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं बहुत सच बोलता हूँ, मैंने तो कभी किसी का जो है वो बुरा ही नहीं किया, हमेशा मेरे साथ ही बुरा हुआ है। एक इनकी बड़ी साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है, एक इनकी हैबिट होती है जो इनको हैबिचुअली इनके साथ साथ जो है वो चल रही होती है कि ये फ़ौरन से जो है ना वो एहसास कमतरी में मुब्तला होकर दूसरे बंदे को ये बताना शुरू कर देते हैं कि मैं मज़लूम हूँ, इसने मुझ पर जुल्म किया है, दूसरा बंदा जालिम है और मैं मजलूम हूँ। बेइज्जती भी खुद करते हैं, दूसरे के पीठ पीछे बुराइयां भी खुद करते हैं, उसके साथ रहकर जो है वो उसकी टांगें भी खींच रहे होते हैं, लेकिन रियलाइज़ भी ये करवा रहे होते हैं माशरे को कि हम मजलूम हैं। इनका ये मुनाफिक दोस्त का एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। हमारे माशरे में इस तरह के बहुत सारे दोस्त आपके साथ हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि ये कैसा दोस्त है मेरा, कि मतलब 4 बंदों में बैठता है तो मेरी बेइज्जती शुरू कर देता है, मुझ पर बातें ताने कसने शुरू कर देता है, और जब मेरे साथ होता है तो मेरी तारीफ़ें होती हैं। वो कभी भी, वो मुनाफिक दोस्त जो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा है, वो कभी 4 बंदों में बैठकर आपकी अच्छाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई और आपकी अच्छाई कर रहा होगा तो वो उनको भी मना करेगा या कोई ऐसी बात कर देगा बीच में कि जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये मेरा दोस्त है कि ये मेरा दुश्मन है। तो बेसिकली अच्छा, ज़िंदगी में हर किसी के साथ ऐसे दोस्त जो है वो मंसूब होते हैं जिन्हें आप मुनाफिकीन का लक़ब बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो अपने आप को मजलूम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं ना, इनके साथ चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनालिटी का जायज़ा ले लूँ या मैं अपनी ज़िंदगी का जो है वो सिलसिला देखूँ, तो मेरी तो मुखालफत से मैं कहती हूँ कि मेरी शख्सियत संवरती है
और मैं जो ये दुश्मन है ना, इनका बहुत एहतराम करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से जो है वो आज डॉक्टर नबीहा अली खान बनी है, और इन्हीं की वजह से हर शख्स जो है वो अपने मुकाम तक पहुँचता है, क्योंकि ये आपको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं माशरे में जो है वो पनप पाएंगी। लेकिन आपको पता होता है कि आपका रास्ता क्या है। बेसिकली यहाँ जो हमने डरना है या बचना है ना, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अपने साथ चलने वालों पर आपको नज़र रखनी होगी, जिन्हें देखें दोस्त का लफ्ज़ बहुत अरसे बाद जाके किसी के लिए इस्तेमाल करें। दोस्ती एक बहुत बड़ा जज्बा है। दोस्ती में तो आप जो है वो एक दूसरे की बेइज्जती तो क्या, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते। दोस्त वो होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होके आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि उससे बेहतरीन जो है वो आपका कंपेनियन दुनिया में नहीं है। मोहब्बत से भी ज़्यादा दोस्ती के रिश्ते पर फोकस होना चाहिए। नबीहा, ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो आपके साथ रहते तो हैं, और जब आप परेशान होते हैं ना तो वो आपके और करीब आ जाते हैं, और फिर वो जब आपकी परेशानी सुनते हैं तो आप उनके चेहरों पे ना अजीब सी तस्कीन और राहत देखते हैं जी, कि वो खुश हो रहे हैं कि चलो ये कौन सा खुश है ज़िंदगी में। ये कुछ लोग ना ऐसे भी बहुत जो दोस्त है ना, वो ये दोस्त नहीं है, कहते हैं बरसाती है मौसमी मेंढकों की। हाँ, ये दोस्त नहीं है, बेसिकली देखने आते हैं कि सब ठीक चल रहा है या कुछ गलत भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, क्या दोस्तों को, क्या हर बंदे को, ये एक मेरा सवाल आप लोगों से भी है, क्योंकि हम अब जैसे उन्होंने कहा ना, हमें बचपन में हर कोई बंदा लगता है कि हमारा दोस्त है, जो इसने अच्छे प्यार से बात कर ली, हमें लगता है हमारा दोस्त है, तो हम उनको घर भी ले जाते हैं। तो एक इंसान कब इस मकाम तक पहुंचता है कि फिर आप उसको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ट्रस्ट, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि मुझ पर इतना ट्रस्ट है, और दूसरा जो मैंने सीखा और वो ये कि वो आदमी मैं घर में लेकर गया, हमेशा 2 या 3 ही करीबी दोस्त हैं जिनकी आंख में शर्म देखी मैंने, जो कि आपकी बहन को अपनी बहन की तरह देखें, जो कि आपकी वालदा को अपनी वालदा की तरह। कुछ ही 2-3 ही करीबी दोस्त हैं, और वो अम्मा से उतना ही डरते हैं जितना मैं डरता हूँ, और जैसे कहते हैं कि उनको पता है कि मेरे घर के नॉर्म्स क्या हैं, और वो ईद पे, खुशी में, गमी में, हर चीज़ में साथ खड़े होते हैं। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी, जिनसे वो कहते हैं ना वाइब मैच करते हैं, जो आपके घर के माहौल को और आप उनके घर के माहौल को समझें। हाँ, और ऐसे दोस्त जो बर्दाश्त कर सके, जब परवीन आपा कहते हैं कि चमाट लगाऊंगी, हाँ, जिनको परवीन आपा कह सके। और एग्जैक्टली, और मतलब वो मेरा, वो आंटी नहीं बोलते, वो खाला बोलते हैं मेरी अम्मा को, या अम्मी बोलते हैं। एक मेरा दोस्त है अली, वो अम्मी को अम्मी बोलता है, आदि अम्मी को अम्मी बोलता है, बिकॉज आना जाना वैसा। और ये वो वाले दोस्त हैं कि जिनका मेरे घर पे आने के लिए ना मेरा घर पे होना जरूरी नहीं है। आई विल वॉक इनटू होम एंड आदि विल बी सिटिंग हैविंग चाय विद अम्मी, उनसे भी वैसी ही दोस्ती है। तो वो बहुत कम लोग होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको खुद ही फील हो जाता है कि यार ये ऐसे लोग हैं जो घर जा सकते हैं। हाँ, ये घर वाले लोग हैं। हाँ, ये घर वाले लोग हैं। वो फैमिली से, उनकी फैमिली से भी आपको अपनी फैमिली जैसी वाइब आती है। तो इस वजह से यही बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि हमें जब तक किसी को अपनी फैमिली में नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जब तक आप उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत ना जानते हो। बाज़ औक़ात एक अकेला शख्स आपकी फैमिली में गुस्सा चला जाता है, अम्मा, खाला, भाभी, और उसकी फैमिली के बारे में हम जानते नहीं, तो वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी का लेवल बहुत ख़राब होता है। अगर आपको कोई अपने घर पे इनवाइट करता है तो आपको लगता है कि आपके जैसा है, तो आप उसको अपनी फैमिली में इनवाइट कर सकते हैं। ये ना करें कि आप एक लड़के को या एक औरत को घर पे बुलाए जाएं और वो आपको लिफ्ट ना कराए कि वो घर तक लेके जाए। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे इंटेंशनली कुछ है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी इंटेंशन है जो मे बी, वैसे तो दोस्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा लड़ाई होती है तो वही आपके चट्टे पट्टे खोलता है, ठीक है ना। और आजकल तो सेंड टू ऑल वाला सीजन है, एक मैसेज किया, स्क्रीनशॉट्स वाला, जी जी, एग्जैक्टली। आजकल ठक 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 आराम से यूं करे चाय पी रहा होता है, सारी पोले खोल दी। तो अपने घर पे लाने का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉपर तरीके से घर का सब कुछ खोल के सामने रख रहे हैं। आप किसी घर में जाते हैं, आपको उनके हालात का भी पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है क्या फाइनेंशियली कंडीशन है, किस तरीके के इन दोनों के रिलेशनशिप है। तो घर तक लाने से पहले आप पहले कोशिश करें कि वो कितना इंटेंड करता है अपने घर पे लेके जाने। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हुमैरा कैसी है? ठीक है, अल्लाह का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, और कुछ चीजें खुद से जुड़ी हुई होती हैं जो कि समझ में आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। जब बच्चे बड़े होते हैं पहले तो फ्रेंड नहीं बनाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो बनाना जरूर भी बन जाता है ना। और जब बनाते हैं तो हम तो ये कहते हैं बेटा ये सही नहीं है, इसको इतना रखो लिमिट में ना, इससे ज्यादा नहीं रखो। लेकिन होता है क्या है कि बच्चे समझते हैं कि दोस्त जो है ना ये हमारे अपने हैं, लेकिन उन्हीं दोस्तों से हसरत, जलन, ये सब चीजें अब इस वक्त में, इनके मेरे ख्याल से 5 साल के अंदर
नजर आने लग गई हैं। उससे पहले शायद छुपी हुई थी, नजर नहीं आती थी, अब नजर आने लग गई है। मेरा आपके साथ कोई वाकया है जो शेयर करना चाहें आप? आजकल में देखें मजिया होता है ये कि जब बीवियां होती हैं वो अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि ये जो है ये आपसे सिर्फ पैसे के लिए दोस्ती कर रहे हैं, ये आपका जो है सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं है, आज आपकी जेब में पैसा ना हो तो ये आपके नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं आप गलत बोल रही हो, वो मेरे अपने हैं ना। लेकिन जब धोखा देते हैं और जब धोखा खाते हैं तो फिर भी वो ये नहीं कहते कि तुम सही कह रही थी, फिर भी वो ये कहते कोई बात नहीं, आजकल ऐसा हो जाता है लोग। लेकिन माएँ और बीवियाँ जो होती ना वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। वो होता ही ये कि वो कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। मैंने बहुत चीजें ठोकरें खाई हैं, अपने तौर पे नहीं, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, लेकिन मैं आज भी लोग को समझाती हूँ कि अपने मामलात अल्लाह से शेयर करो, अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त है, उसके बाद अपने पेरेंट्स से शेयर करो। तभी कहते हैं लेकिन ये खुदादात सिफ्त होती है दोस्तों में। आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे मतीरा ने भी शो के आगाज में कहा ना कि कुछ दोस्त ऐसे जिनसे पूरे साल बात नहीं होती, 4-6 महीने बाद बात होगी। और मेरे साथ भी ऐसे बचपन की फ्रेंड्स हैं। इट्स जस्ट लाइक कि मैं खिड़की खोलती हूँ और जो अंदर की बातें होती जो मैं शायद किसी को भी नहीं कह पाती तो मैं उसको कहती हूँ और मैं कहते हैं हल्की हो जाती हूँ। और मुझे पता है कि उसके बात की जानी नहीं है, और वो भी एग्जैक्टली हमारे साथ म्यूचुअल है कि वो मुझसे शेयर करेगी। और फिर वही बात कि चाहे 4 घंटे बात होगी और लगेगा ही नहीं कि हमने किसी एक दिन हमने मिस किया हो। तो ये दोस्त का होना ज़रूरी है, क्योंकि आयमा का नाम का कॉल है कि जो दोस्त है ना वो अगर अच्छा ना भी हो ना, मतलब फितरतन उसकी अपनी, मतलब आपका वो दोस्त है, वो वैसे अच्छा आदमी ना होना लेकिन फिर भी कीचड़ का काम जरूर कर देता है कि एटलीस्ट जब आग लगेगी तो वो बुझाने में कहीं ना कहीं काम तो कर देगा, अगर वो आपका दोस्त हो तो। अगर वो आपका दोस्त हो तो मतीरा, वही सवाल जो मैंने से भी किया, कौन से ऐसे लोग जो अपने घर लेके जा सकते हैं? आई थिंक जब आपके बच्चे छोटे होते हैं आप कोशिश करो आप बच्चों के जहाँ बच्चे बैठते हैं उनके दोस्तों पर एक आंख रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप हर इंसान के घर में उस 18 years तक यू हैव टू मेक श्योर वो आप एटलीस्ट वो बच्चे आपको तो जाने ना, यू शुड नो दैट आपका बच्चा किसके साथ बैठ रहा है। बट आई थिंक व्हेन वी टर्न इनटू 19, 20, 21, 22 मुझे जो लगता है, जो मैंने सीखा है, हमें थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहिए। वी शुड बी कंफर्टेबल इन बीइंग अलोन, क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल हो जाए इन बीइंग अलोन फिर हम नीडी नहीं होते। तो मतलब आप पे ऐसा टाइम आया कि आपने कहा कि मुझे इट्स बेटर कि मैं ज़रा अकेली रहूं, तो ये आपने टाइम वैसे देखा? आई डिड आइसोलेट माई सेल्फ, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप जमीन और उससे भी नीचे चले जाते हो तो कोई होगा ही नहीं साथ, then you'll be buried alive. तो I did have a very bad rough patch in life, और वो एक चीज़ होती है कि I think Allah did a very good blessing. इतने बुरा हाल था कि कोई साथ नहीं रहना चाह रहा था, तो जो पहले लोग थे वो पहले ही भाग गए थे। सो बहुत कम लोग थे। यस तुम थे यस he was there because I used to cry a lot and he used to listen. एक बार बैठी भी सामने और बैठे खाना वाना खा रहे और इसकी शक्ल पे ना टेंशन थी। मैंने देखा वहाँ से खड़ी हुई आके उसके आंसू आए और उससे पहले ही हंस रही थी लोगों के साथ बैठ के। मैंने क्या हुआ, कहती वजह आई एम फीलिंग सो मच सैडनेस। फिर हमारी थोड़ी सी बात हुई और टप 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 मैंने कहा इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की जो दुनिया को ठक यूं करके हैंडल करती है और इसके दिल में कितना दुख है। नहीं उस वक्त तो आई विल से जो अभी मैं बनी हूँ ना, वो पहले मतीरा वाज नथिंग। अभी जवाब देना सीखा है, पहले आई वाज अ पीपल्स प्लीजर। तुम तो जानते हैं इसने मेरी थोड़ी सी थेरेपी की है। सो यस आई वाज अ पीपल्स प्लीजर, आई कुड नॉट से नो। अगर कोई मुझे ज़्यादा 4-5 दफ़ा पीपल से डू इट आई विल एंड अप डूइंग इट। सो इट्स ऑल्सो बिकॉज जब आपका एक नार्सिसिस्ट पार्टनर होता है तो वो आपका सारा जो डिसीजंस होता है ना वो ले रहा होता है, और जब वो चला जाता है यू हैव नो, इट्स लाइक यूर अ पपेट विथ नो वन टू हैंडल यू। तो फिर लोग अपॉर्चुनिटीज पर आते हैं। पर आई थिंक वन शुड लर्न टू बी अलोन, क्योंकि जब आप अकेले होते हो आप खुद को जानते हो, आपको पता चलता है, आप बाउंड्रीज सीखते हो, आपको ये भी पता चलता है अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। अकेले खा सकते हैं, अकेले मूवीज देख सकते हैं, अकेले आप ट्रैवल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेल्फी लेना ज़रूरी है। सम मोमेंट्स आर जस्ट फॉर योर सेल्फ। वो फिर जब आपका इनर ग्रोथ आता है ना, फिर जब लोग भी आते हैं ना, आप उन्हें इस कदर बाउंड्री में रखते हैं दैट फिर लोग बोलते हैं यार
ये तो बड़ी चेंज हो गई है, ये तो बड़ी बदतमीज हो गई है, नहीं आप बाउंड्रीज उन्हें दिखा रहे हो। सो आई थिंक फ्रेंड्स और ये सारी चीज़ें लोग होते हैं, यू विल फाइंड टॉक्सिक पीपल, हर तरह के लोग आएंगे, आपको बहुत अच्छा टाइम होगा तो लोग आपसे चिपकेंगे। मेरे बहुत सारे, मेरा एक दोस्त जिससे मैं बात कर रही थी, मेरा एक दोस्त है, ही वाज अबाउट टू गेट डिवोर्स्ड। मैंने उस बंदे को 7 से 8 दिन लगातार, ही वॉज ऑन दैट मैं अपनी बीवी को अब छोड़ कर ही जाऊंगा। आई वॉज लाइक 4 hours ऑन कॉल विथ हिम, नो डोंट डू दिस, ये करती मियाँ बीवी में मसला सही हुआ, एंड आफ्टर 2 months ही टोटली गोस्टेड मी, एंड आई वाज लाइक अच्छी बात है, ठीक है, देयर हैव। 2 महीने बाद मुझे पता चल रहा है कि ही इज सिटिंग विद हिज वाइफ एंड दे आर ऑल गॉसिपिंग अबाउट मी। Wow. And then I'm like, and then he's telling his wife, no, she was after me, yaar. What to do? I'm like, hey, what is this tactic? तो कुछ ऐसे भी लोग होते, पर ऐसे लोगों को जब मुझे किसी का सच पता चल जाता है, उसको कभी कन्फ्रंट नहीं करो। You should always just, आप अपनी तरफ से एक बाउंड्री बना लो, उसको उसके एक बबल में रहने दो। कन्फ्रंटेशन वहां तक पहुंचने के लिए ना किसी के लिए मेंटल स्टेट का बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं या ड्रग एडिक्ट हैं, आप समझती हैं, तो आप लोगों को चाहिए, आपकी भूख है लोग। अगर आप खुद से खाली हैं, अगर आप खुद से टूटे फूटे हैं, तो आपको लोग चाहिए। लोग कॉफ़ी की ऑफर करते हैं इसलिए ताकि वो कैथारसिस करें कि मेरे साथ चलो वहाँ बैठ के हाँ रोन सुनने वाला बंदा कहता है अच्छा हाँ सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही ना कि हम बच्चों को कहते हैं कि दोस्त बनाओ, मुझे लगता है ये गलत प्रेशर है। लाइक ही सेड कि आपका सुकून अगर किसी चीज़ या किसी इंसान के साथ जुड़ जाएगा तो आप बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये थोड़ा लेटर ऑन लाइफ में समझ में आता है। बिल्कुल सही। मैं अभी 2-4 दिन पहले एक दोस्त मुझसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा था, उसको मैं कह रहा था कि तुम क्यों इस प्रेशर में हो। मतलब उसने कहा कि मैंने अब बाहर जाना छोड़ दिया, मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया, मैंने ये करना छोड़ दिया, एंड इज नॉट इन पाकिस्तान। मैंने कहा सो व्हाट, नहीं यार याद है हम पहले ये करते थे। मैंने कहा इट्स ऑल राइट, मतलब तुम्हें क्यों लगता है ज़रूरी है कि मैं कहीं जाके कितने लोगों से मिलूंगा तभी सुकून मिलेगा। मैंने कहा एक दफ़ा अगर आप अपने आप से सुकून पा लेना, आप हैरान हो जाते हैं कि यार मैं कितना केपेबल हूँ, आई डोंट नीड एनीबॉडी अराउंड मी। हीलिंग पावर आप डिपेंडेंट होना शुरू हो जाओगे ना, तो आपकी हीलिंग खत्म हो जाएगी। यू शुड नो कि आपको सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, एंड आई किड यू नॉट, इट इज लाइक अ सुपर पावर। इट इज। हाँ, अगर आप अपने आप को इतना अच्छा जान जाओ ना कि अच्छा अब मैं डाउन हो रहा हूँ, अब मुझे कैसे उठना है, अब मैं ऐसा हो रहा हूँ तो मुझे, तो फिर इससे अच्छी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी और की। गेम खेल रहे थे ना, तो गेम में होता है कि आपके अंदर की कुछ एनर्जीज होती है, अगर आपके बुरे दोस्त ना उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, और वो फिर जो आपकी हीलिंग पावर है ना वो भी आपसे छीन लेते हैं। सो जब आप उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं ना, तो वो हीलिंग पावर अल्लाह पाक की तरफ दोबारा बनना शुरू होती है। बस मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर एक केस भी बैठे, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ बैठी जी मिसेस आसिफ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिफ। वालेकुम सलाम जी मिसेस आसिफ। मेरी बचपन की एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, उससे मेरी बहुत, यानी कि शादी के बाद भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे। फिर हमने सोचा कि एक छोटा सा ना कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं मिलाकर ना, तो हमने काम शुरू किया। कोई एग्रीमेंट वगैरह हमने नहीं करवाया कि चलो जी तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ना उन्होंने कहा ना मैंने कहा, और हमने काम स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा चलता रहा 3-4 महीने, जो भी प्रॉफिट होता था वो सब हमने 50-50 और हर चीज़ डिसाइडेड थी ना। फिर ये अचानक ये हुआ कि मेरे ना फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो हमें जब गाँव जाना पड़ा अपने, यानी कि नवाबशाह से आगे गाँव है हमारा, तो हम वहाँ चले गए। मैंने उसे बस इन्फॉर्म किया कि भाई मैं जा रही हूँ और देखो मेरा कब वापसी होती है मुझे नहीं पता, और वहाँ सिग्नल्स के भी इशू हैं तो मेरा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो सकेगा, बाकी तुम देख लेना जो भी हो ना। अब तकरीबन 10 दिन हम वहाँ रहे उनकी तदफीन वगैरह के बाद। अब जब वापस आए तो मैंने देखा कि जी जो हमारी शॉप थी जो हमने रेंट पे ली हुई थी वो टोटली खाली पड़ी हुई है, उधर कुछ भी नहीं है, ना कोई सामान ना कुछ भी नहीं। और ये आपकी बचपन की दोस्त? और ये मेरी बचपन की दोस्त, यानी कि समझ ले मैं अपनी बहनों से ज़्यादा ना उस पर ट्रस्ट करती थी कि मैं अपनी बहनों की बात नहीं मानती थी, उसकी सुनती थी। तो
अब जब मैंने आस पड़ोस से अपने शॉपकीपर से पूछा, उन्होंने कहा वो तो कह रहे थे कि जी आप लोग तो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ सेल कर दिया। मैं उनका नंबर करती रह गई और मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई एग्रीमेंट वगैरह भी नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं था। लेकिन चले पैसे तो गए, लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है ना, मैं इतनी ट्रॉमा में आ गई हूँ अब कि अब मैं अपने हस्बैंड के भी ना दोस्तों को शक की निगाह से देखती हूँ, किसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, ये घर पे क्यों आ रहा है, ये यूँ क्यों। मैं इतनी ज़्यादा हो गई और अब मैं किसी से दोस्ती कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे ना एकदम ऐसा धचका लगा जो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि दोस्त ऐसा कर सकते हैं। आपने राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने तो बहुत की, लेकिन उनका कुछ नहीं पता कि वो कराची में है भी या नहीं, वो कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। नंबर्स बंद हैं, व्हाट्सएप बिल्कुल बंद है। उनकी फैमिली कहती है हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि आप लोगों का कुछ ऐसा इस तरह का काम था, क्या था, कुछ भी नहीं। मैंने कहा पैसे ना मिले लेकिन मुझे कम से कम इतना तो पता चल जाए कि वो उसने जो किया है उससे उसको कितना फ़ायदा मिल गया, कितना मिल गया, उसका ट्रस्ट तो मेरा ख़त्म हो गया ना। किरण मुझे बताएं, तो वैसे ये भी सजेस्ट कीजिएगा जब क्या दोस्तों के साथ हमें बिजनेस करते हुए फिर हमें मेरे ख्याल से प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी तो चाहिए, दस्तावेज़ात तो कुछ बनाने चाहिए। यूजुअली लोग यही करते हैं, दोस्त के साथ कोई बिजनेस भी करते हैं तो कहते हैं यार दोस्त हैं, अगला बंदा बुरा मान लेगा तो क्या किसी वकील को ऐड करना, क्या कुछ स्टैम्प पेपर पर कुछ लिखनी। ये बहुत ही एक अनहेल्दी अप्रोच है। इसमें आपको दोस्ती से ज़्यादा आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका एक एसेट है ना, ठीक है, दोस्त भी एक बहुत अच्छा एसेट होता है, लेकिन वही बात है इमोशनल और रैशनल। माइंड हमारा जज्बाती होकर भी सोचता है और रैशनल यानी वाइस भी सोचता है। अब आपको देखना है कि जो काम है ये सिर्फ आपका, आपकी फैमिली का भी है, लेकिन आप अगर सिर्फ दोस्ती में कुछ अगर लिखत पढ़त नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, तो अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक केस आया उनका, और वो बाहर थे, उनकी फैमिली पाकिस्तान में थी बट वो बाहर थे, वही जो रोजी रोटी कमानी है तो बाहर जाना है। वाइफ जो है वो थोड़ी सी उनकी लिटरेसी लेवल कम था, तो इस वजह से उन्होंने जब बाहर जाके प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाना तो उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त को कंसल्ट किया कि यार मैं तुम्हें पैसा देता रहूँगा और तुम प्लीज़ आगे प्लॉट लेके कीमतें भरते रहना, किस्तें भरते रहना, और मैं इंशाल्लाह इवेंचुअली आऊँगा तो मुझे वो मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरी वाइफ को लेके चले जाना साथ ताकि वो हो, राइट। तो वो अब वाइफ इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा उसको आइडिया नहीं था, तो उसने भी थोड़ा सा देखा कि दोस्त जब ज़्यादा कर रहा है तो वाइफ चलो, वो कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, नहीं भाभी हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं कर लूँगा। इवेंचुअली जब वो लोग वापस आए, उसने बोला भाई तुम्हारा सारा काम हो गया है। वो वापस आए, उन्होंने जब ये उनसे बात की स्टेट एजेंट से और सब के भाई दिखाओ, तो बोला ये तो 3 माह पहले लेके और बिक भी चुका है, तो हाँ आप मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशंस दिखाएं। तो उसने बीवी को कहा डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का क्या, तो उन्होंने कहा वो तो उन्हीं के पास, इसलिए तो हम नहीं गए। तो वो राब्ते में भी नहीं था। अच्छा वो ना राब्ते में भी नहीं रहा, दोस्तों मेरे फलाने की डेथ हो गई है, मेरा सिग्नल्स ऑफ है, तो इस तरह से उसने कहा कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल कटा हो गया। लेकिन वो मान ही नहीं सकता था दोस्ती में कि वो झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने अपना पूरा एक एसेट, एक दोस्त बिल्कुल खा गया, आप समझ लें। उस तो बिल्कुल उनको नहायत नुकसान हुआ। और ऐसे शख्स के लिए जो बाहर सारी उम्र परदेश काटते अपनी बीवी बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना भेजना, एसिड बनाना, तो उनके साथ भी ऐसा हो गया। तो देखिए इस चीज़ से हमें सीखना है, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा अपने रिश्तों में भी, अब तो दोस्ती का टॉपिक है हट जाएगा, लेकिन आप अपने बहन भाइयों के साथ भी नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन, अपने कजन्स के साथ, खूनी ब्लड रिलेशनशिप के साथ भी नहीं करते कि बुरा मान जाएंगे, इनके बड़े एहसानात हैं हम पर एंड ऑल। देखिए वो सब अपनी जगह, वो है इमोशनल डिसीजन। प्लीज रैशनल डिसीजंस, वाइज डिसीजंस आप लोग करें। और अगर ये करते हुए दूसरे को बुरा लग रहा है तो हियर कम्स द साइन कि दोस्ती कैसी है। अच्छा, और अगर नबी हमने सोच लिया कि हमने कुछ हमने बिजनेस करना है, कि जैसे कोई सैलून का बिजनेस करना है या कोई कपड़ों का बिजनेस करना है, और साथ में दोस्त को इन्वॉल्व करना है, और ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि वो खा जाए या फिर मेरे से उसका नुकसान हो जाए। हमें ये भी होता है ना कि यार हम क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, क्या टिक मार्क्स हमें पूरे करने चाहिए दोस्त के साथ बिजनेस करते हुए। देखें ये जो आपके बेहतरीन जान पहचान वाले लोग होते हैं ना, यही आपके बदतरीन दुश्मन होते हैं। अगर ये चीज़ हम सीख लें ना अपनी लाइफ में, तो शायद हम ये सब चीज़ें, जिस तरह भी डॉक्टर साहब अभी कह रही थी कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका कोई करीबी रिश्ता हो, देखें बाहर से नहीं आते ये आपके दुश्मन जो होते हैं, या ये दोस्तनुमा दुश्मन जो बाद में बनते हैं, ये आपके दोस्त अहबाब ही होते हैं, आपके रिश्तेदार ही होते हैं, आपके जानने वाले ही होते हैं। किसी दूसरे बंदे को कोई कंसर्न नहीं है आपसे कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं, आपको आपके पास कितना पैसा है। जो नज़र रखी होती है ये करीब के लोगों ने रखी होती है। तो कम से कम दोस्त के साथ 3 काम बिल्कुल मत करें।
ये मैं आपको परफेक्टली जो है वो कह रही हूँ और इस पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रही हूँ कि जो आपका बहुत करीबी दोस्त हो उसके साथ आप कारोबार ना करें, कोशिश करें ना करें, डॉक्यूमेंटेशन पे भी ना करें, उसके साथ रिश्ता ना करें। उसके घर में जैसे दोस्तों के आपस में होता है ना, मेरी बेटी इसके घर चली जाए, इसका बेटा जो है वो मेरी बेटी से शादी कर ले, नो वे, कोई रिश्तेदारी ना करें। तीसरी ख़ास बात, आपने अपने दोस्त की राजदारी ना करें। अपना कोई ऐसा जो है वो वीक पॉइंट, कोई ऐसा राज अपने घर के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, किसी पुराने जो है वो मामलात के बारे में, कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो दोस्त के साथ, ये 3 चीज़ें बिल्कुल मत आप शेयर करें। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल ही मना है कि मैं तो हमेशा, जो मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं या लोग आते हैं, वो इतने हर्ट हुए होते हैं, उनको इतनी तकलीफ़ और इतनी अजियत से गुजर रहे होते हैं कि आप यकीन करें वो एंजाइटी और डिप्रेशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं और वहाँ से उनको निकालना इस बिहेवियर के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 काम बिल्कुल किसी दोस्त के साथ मत करें। अगर आप करना भी चाहें, दोस्त आपको यकीन भी दिलाए कि नहीं वो आपका भरपूर साथ देगा, ये चीज़ें ना करें। कारोबार भी मत करें, रिश्ता भी मत करें और राजदारी भी मत करें। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा अपनी सेफ साइड खेल लेंगे। जी हाँ, ये अच्छी बात है, अपनी सेफ साइड खेलेंगे। अच्छा मुझे बताएं, मैं ज़रा ये भी पूछूंगी, जब दोस्त आपको से उधार लेके गायब हो जाए तो क्या दोस्त को उधार देना चाहिए, मैं इस वाले से पूछूंगी। लेकिन आपने वजह एक हमने ब्रेक के दौरान भी बात की जिससे मैं भी काफ़ी रिलेट कर पाती थी। जैसे मैंने इनको शो में भी आगाज़ में बताया कि कुछ दोस्त ऐसे थे कि जिनकी मैं हर अच्छे बुरे टाइम में उनके साथ थी, बट मैंने तब सीखा दोस्तों के बारे में व्हेन माय मदर डाइड। मेरे वो दोस्त जो कि शायद मेरी अम्मी से कभी मिले भी नहीं थे, वो करा करके उनकी कोशिश थी कि वो पहुंचे किसी तरीके से जनाजे में, तो मेरे लिए वो ज़िंदगी में मैं उनके एहसानमंद भी रहूँगी। और कुछ दोस्त जिनके लिए मैं हमेशा हर वक्त मौजूद थी वो नहीं आए, मतलब 6 महीने होने वाले आज अगले हफ्ते मेरी माँ को, वो कभी भी नहीं आए। तो आपके भी ऐसे दोस्त आपने देखे? बिल्कुल, मुझे याद है 4 साल से मैं कभी बर्थडे कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लिस्ट इतनी लंबी और सब आ रहे होते हैं और जिनको ना बुला वो शिकायत करते हैं, यार तूने मुझे नहीं बुलाया, मैं तेरा दोस्त। अब मुझे लगता था कि मेरा बड़ा सर्किल है, बड़े दोस्त हैं मेरे, किसी से मैंने कुछ मांगना है तो मुझे फौरन मिल जाएगा। पापा की जब डेथ हुई 20 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, खुदा की कसम 2-3 के अलावा कोई नहीं आया और मैं वेट करता था, ग्रुप में बताता था कि ये मसला चल रहा है, लेकिन किसी ने बंदे ने पूछा। ये तो बड़ी बात है कि कोई पूछे कि पैसे चाहिए, कि अगर कोई मसला। एक शख्स है जो मुझसे कोई 15 साल बड़े दोस्त थे मेरे, वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि चेक रख लो, अगर ज़रूरत पड़े तो तुम ले लेना। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है। आज तक उनके मेरे दिल में उनकी जगह है। लेकिन जो मेरे रोज़ के फ्रेंड्स, खाना पीना, हॉस्पिटल कोई नहीं आया, डेथ हो गई, डेथ के दिन कोई नहीं आया, 1-2 आए और तीजे वाले दिन जिसे हम सोयम कहते हैं, उस दिन आके बैठे और वो ऐसे ही बैठे जैसे कि बस अपनी मस्तियों में बैठे आगे। वो दिन और आज का दिन है मेरे दिल में इतना बड़ा क्रैक पड़ा है दोस्तों के नाम पे कि यार ये कैसी दोस्ती है कि अगर आपके बुरे दिन में कोई आपका साथ नहीं बैठा, कोई आपको कंसोल करने नहीं आ रहा, तो और क्या कब आएगा? मतलब अब क्या रह गया, मेरे मरने पे ही आना है। हाँ बिल्कुल, पता नहीं फिर भी आए या नहीं आए, जो हालात चल रहे हैं। तो वहां पता चला कि बुरे वक्त आपको बताता है कि दोस्त आपका कौन है और अच्छा वक्त आपको ये दिखाता है डिनाइल में कि पूरी दुनिया आपकी दोस्त है। तो जरा बुरा वक्त आने को देखे, अल्लाह ना करे आए, लेकिन आए तो पता चलेगा दोस्त कौन सा है आपका। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर दोस्त उधार लेके वापस ना करे तो क्या करना चाहिए? आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो जिनकी औकात पैसे देने से पता चलती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, अगर आई ऑलवेज डू दिस, मैंने हमेशा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कभी हमारा लेना देना चलता रहता है, तो आई ऑलवेज सी सामने वाला क्या करता है, उसके मुताबिक मैं फिर उसको जज करती हूँ एंड आई रियली पुट देम टू द लेवल। बट आई थिंक आजकल के टाइम में लोग अपॉर्चुनिस्ट्स बहुत हैं, दोस्त बहुत कम है। उन लोगों से दूर रहो जो हर इंसान को दोस्त मानते हैं, जो पूरे मोहल्ले के दोस्त होंगे आपके साथ भी, प्लीज़ रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। मतलब वो इंसान तो एक चलता फिरता टॉक्सिक फ्लैग है। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट जिस तरह उन्होंने बोला, बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू मनी। कोई भी आपका फैमिली का रिश्ता भी हो ना, माँ बेटी का भी रिश्ता हो, कागज में क्या मसला है? कागज इज अ बैलेंस फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। तो आई थिंक पेपर वर्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर कुछ दोस्त पैसे लेकर औकात दिखा दे, उनको जाने दें, उनको जाने दें। आपका क्या ख्याल है फैजान? कुछ तल्ख तजुर्बात के बाद मैं पैसों की लेन देन नहीं करता, और अगर करता हूँ ना तो मैं उधार नहीं समझता, फिर मैं दे देता हूँ। देन नहीं करते, मैं कहता हूँ आप ले लें, और अगर कोई कह भी रहा होता है कि मैं अब वापस कर दूँ, मैं कहता हूँ यार ये मुझे ना बोलें,
फिर होता क्या है, बिकॉज देन यू लुक फॉरवर्ड टू इट यस, आपको इंतजार रहता है फिर। एंड देन इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो मैं जब देता हूँ तो मैं दे देता हूँ, वरना फिर मैं नहीं देता। बिकॉज मेरे साथ हुआ है 2-3 दफ़ा कि एक दोस्त ने, मतलब सो कॉल्ड दोस्त ने मुझे कहा कि यार बहुत ज़रूरत है और बहुत मसला है और ये और वो, तो मैंने चुपचाप जो मुझसे हो सका मैंने कर दिया। एंड देन आई वाज ब्लॉक्ड एंड देन आई गॉट टू नो कि ऐसे 10 और लोग थे जिनसे वो पैसे ले चुके थे और वो सब भी ब्लॉक्ड थे। और सब ने एक दूसरे का पर्दा रखते हुए, नहीं वो बताऊं, सब ने एक दूसरे का पर्दा रखते हुए कभी ये बात शेयर नहीं की। किसी एक ने कहा कि यार मेरी तो बस हो गई, उसने कभी पैसे ही नहीं दिए। तो जब ये बात खुला जो तुमने पैसे दिए, तुमने भी, तुम सबने दिए थे, सबने पैसे दिए थे। एंड ही ब्लॉक्ड एवरीबॉडी एंड ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान। वाओ, आप कितने दोस्त हैं, ये बहुत प्यारी ऑडेसिटी ना। तो फिर मैंने उससे ये सीखा कि यार आप या तो ना दें, और जब दें ना तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वापस आएंगे, तो फिर आप दे दें। दोस्तों को कन्फ्रंट करना चाहिए वैसे, या आप क्या समझते हैं? एब्सोल्युटली करना चाहिए। आप वो अगर आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकते तो फिर आप दोस्त ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो शादी को लेके ना बड़ा वो था कि नहीं करनी चाहिए और बड़ा डरता था ऑल दैट। मैंने लिटरली उसकी शादी करवाई और अब माशाल्लाह वो बहुत खुश है एंड एवरीथिंग, एंड ही मूव टू यूएस। तो वो मुझे मस्ती में हमेशा एक ताना देता है, अगर वो मुझे कोई बात करे मैं नहीं मानूँ ना, वो कहता यार तुम मुझे नहीं करो, तुम्हारी वजह से मैंने शादी की है, तुम्हारे कहने पे मैंने शादी की है, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तो वो मुझे बार बार ये बात बोलता रहता है कि तो ऑब्वियसली कन्फ्रंट करना चाहिए आपको, अगर उसकी भलाई के लिए। व्हाई नॉट। आदि से मेरे बहुत कन्फ्रंटेशन होती है और मैं वो भी मुझे क्लियरली बताता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, या मैं उसको बता देता हूँ। तो वो दोस्त ही क्या जो आपको कन्फ्रंट ना कर पाए, अगर आपका अगर वो बाउंड्री है आपके दरमियान, तो फिर आप दोस्त तो नहीं है ना, फिर तो कोई एक रिश्ता है, दोस्ती वाला सीन नहीं है। अच्छा, आप तो खुद क्योंकि वजाहत माहिर नफ्सियात भी हैं, तो जब दोस्त कोई ऐसी चीज़ करता है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपका पैसा रख के भाग जाता है, आपको बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं वो कहते हैं मेरे बहुत बुरे हालात चल रहे, बहुत बुरे हालात चल रहे, मुझे पैसे चाहिए। आप उनको जैसे पैसे देंगे बच जाएंगे, अगले दिन वो आपको सकूरा में बैठे सुशी खाते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप कहते हैं सही बात है, इतने बुरे हालात में सुशी खा रहे, हम या बन कबाब नहीं खा पा रहे, मेरे पैसे से सुशी चल रही है। हाँ, तो ये तो आप क्या समझते हैं कि कन्फ्रंट करना चाहिए, या फिर जैसे मतीरा ने कहा कि कन्फ्रंट ना करें, क्या करना चाहिए? नहीं, मतीरा का जो पॉइंट था वो ये था कि थोड़े पैसे ज़कात के लिए निकाल के रखें आप, जो आपको पता हो ये मिलेंगे नहीं, और उतने उधार दे दें तो आपको उसका पता चल जाएगा कि ये क्या था। अगर आपसे कोई 1 लाख मांगे और आप अफोर्ड कर सकते हैं 20,000 का लॉस, तो आप उसको बोले यार मेरे पास 1 लाख नहीं है, 20 ले लो, और वो नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा चलो मेरी जान ही छूटी इससे। लेकिन कन्फ्रंटेशन की जो बात है ना, वो आदमी की अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि मैं कैसा हूँ। कि मैं ही तो पैसिव नहीं हूँ, कहीं मैं ही तो ऐसा नहीं हो कि मैं डोर मैट बना बैठा हूँ लोगों के आगे, जिस तरह आपको पता है पैसिव पर्सनैलिटी होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें, कि आपको ये डर लगता है कि मैंने इसको कुछ बोला, उसको कुछ बोला तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, दोस्ती का मुझे ये पता नहीं मेरे बारे में ये लोगों से क्या बोलेगा। तो जब आपका ये साउंड नजर आता है ना, तो सामने वाले को भी पता चलता है कि ये एक वीक कैंडिडेट है, और जो मांगने वाला होता है उसके बड़ी चॉइस होती है, ये इससे मांग लेता हूँ, उसको पता होता है ये सबसे फारिग है, पैसिव है, वो कन्फ्रंट नहीं करेगा। जो कन्फ्रंट नहीं करेगा उसकी अपनी पर्सनैलिटी इशू है। पैसिवनेस को खत्म करके, और अगर इनडायरेक्टली एक मैसेज भी दूं, अगर आपको लगता है आप में इतना हिम्मत नहीं है कि आप खुद से बात कर सके, तो जो आपके दीन दोस्त हैं आप उनको ये बात बता दें कि भाई इसने मुझसे पैसे लिए हुए और दे नहीं रहा है, क्या पता उनसे भी लिए हुए हो। जो अभी बात निकली जाती है। तो एक अगर आप वो कहते हैं ना ससुराल में लड़की अगर कुछ ना कर पा रही हो तो अपनी फैमिली को बुला के कोई टीम बना ले। इसी तरह फ्रेंड्स को भी चाहिए कि एक टीम बना के बात करें कि यार इस बंदे ने मुझसे इतने लिए हैं, या ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, प्लीज आई नीड योर हेल्प। तो वो एक यूनाइटेड कन्फ्रंटेशन हो जाती है, दैट वुड बी मच ईजियर। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कुछ बचपन के दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद जब जिंदगी में आप तरक्की करते हैं, हर अपनी कोई ना कोई फील्ड चुन लेता है, आप जिंदगी में जो बहुत तरक्की करते हैं, कुछ दोस्त हसद में भी आ जाते हैं, कुछ दोस्त यही कंपैरिजन करते रहते हैं, यार क्लास में हम इससे ज़्यादा लाइक थे, हमारे से ज़्यादा अच्छे ग्रेड आते थे, पैसे ये ज़्यादा अच्छे कमा रही है, ये बना रहा है। आपको लगता है जहाँ पे स्टेटस चेंज होता है वहाँ पे दोस्तियों में फ़र्क आता है? आई थिंक बहुत होता है, अब पूरी द होल थिंग चेंजेस। एक तो आपके कुछ दोस्त प्रेशर में भी आ जाते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा गुड बुक्स में रहना है, और उसमें इनके रेड फ्लैग्स आ जाते हैं बिकॉज वो आपके गुड बुक्स में रहने के चक्कर में आपको गलत जगह पर सेल कर रहे होते हैं, और आप हंसी खुशी क्योंकि आपका अच्छा वक्त है, कोई आपको पत्थर भी मारेगा, आप बोलोगे वाह पत्थर, यू नो। सो आई थिंक इट रियली मैटर्स, एंड मुझे जो लगता है दोस्त बदलते रहते हैं लाइफ में। कंसिस्टेंस वाला वो होता है जो
बहुत दूर होता है, जो 3 या 4 महीने में या 2 महीने में उनको मेरे कुछ दोस्त हैं, I've got 3 friends and 2 of them are like हम बात बहुत कम करते हैं। नंबर बता सकती है कितने दोस्त हैं अगर दोस्तों की बात करूँ तो? मैक्सिमम 4 दोस्त हैं जिंदगी में। 4 So, उसमें आई डोंट नो, पर उनको वो मेरे आदतों से उनको पता चल जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। वो एकदम कॉल करके बोलेंगे अब तो बता रही है या नहीं, एंड आई विल बी लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ। 3 दफा कुछ नहीं होता, वो फिर बाद में बोलते ओके अब बता, फिर मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ। पर आई थिंक ये जो कलीग्स और ये सारी चीज़ें होते हैं स्टेटस के साथ एक तो बदलते भी जाते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपके पुराने दोस्त हैं तो बस वही हो। कभी कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे भी लोग मिलते हैं। इस इंडस्ट्री में भी आई केम तो अच्छे लोग मिले, दे वाउच्ड फॉर मी। मुझे वो भी एक दोस्त लगता है कि जहाँ लोग बोल रहे थे इसको काम आता ही नहीं है, उन्होंने बोला एक दफ़ा ट्राई तो करो, यू नो, सही बात, लाइक गिव हर वर्क। तो वो भी दोस्त होते हैं। अब आप दरवाजे बंद करके बैठ जाओ कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं होंगे, तो ये बेवकूफ़ाना होगा। विद टाइम दोस्त बनते हैं, पर आप हर इंसान पर लीच ना बनो। Give them space and also take space. Like I said, within your own circle, if you're happy being alone, eating alone, even going out and partying alone. हाँ, I've done that so many times. लंदन में जाकर क्लब हॉप करती हूँ, मतलब ये मैं करती हूँ, बुरी बात नहीं है। पर it's just आपको किसी की, आपको एक 10-20 लोग का टोला नहीं चाहिए जो साथ आकर मजे लेंगे, फिर बाद में आकर बोलेंगे अल्लाह तो तुम्हें पता है मैं तो साथ थी उसके। हाँ, सो ये बड़ा होता है। सही। अच्छा, आता है स्टेटस जहाँ पे चेंज होता है, दोस्तियों में फ़र्क आता है। एक दोस्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए, दूसरा दोस्त उतना तरक्की ना कर जाए, फिर क्योंकि लोग भी मवाजना करते हैं, तो लोगों के मवाजना करने से फ़र्क पड़ता है दोस्ती में? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। याद रखिए अगर एनवी हो रहा है ना तो बहुत नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जेलसी और एनवी में तो भी तो फ़र्क है ना। एनवी इज़ लाइक इज़ इन अ गुड वे, हम कह सकते हैं कि यार आई एम एनवियस, और एक जेलसी कहना कि मुझे हसद हो रही है तुमसे। देखिए हसद एक रश्क होता है, फ़ख्र होता है, यू आर प्राउड, यू आर प्राउड ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, यू आर नॉट एनवी एंड जेलस, ठीक है, ये सिमिलर टर्म्स हैं बट इनके मीनिंग्स एक है। लेकिन अगर आप प्राउड हैं, आप रश कर रहे हैं, रश और हसद में फ़र्क है। हसद यू वांट कि अगला जिस स्टेटस में उससे डाउन आ जाए वो चीज़ मुझे मिल जाए, और रश है कि यार ही इज़ डूइंग गुड, अल्लाह मुझे भी कर दे, यू नो, बट यू आर गुड टू हिम। देन ऐसे फ्रेंड्स भी हैं कि जो कोई दोस्त की अच्छी अचीवमेंट आ जाए तो फिर वो ज़रा शोखियाँ मारते हैं ना, भी दोस्त की अच्छी जॉब लगी तो हम बड़े खुश, ओ ये इसके किसी के इतने पैसे बढ़ गए तो हम खुश, ये तो इसके पैसे बढ़ गए, खाना खिलाने। हाँ, ये तो ऐसे दोस्त भी हैं। That's very positive. I think that कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उसका जब भी काम होता है वो बोलते हैं ए जितना मैं खुश नहीं होती तू इतना ढोल बजा रही है। आई सेड क्यों ना हो, मतलब एक चीज ही होती है। देखिए इस तरह के दोस्त मदिया एक्सपीरियंस से बनते हैं। इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी फेजेस आते हैं ना, हमारे शुरू के दोस्त इमेच्योरिटी से ही हम इमेच्योर होते हैं, टीन एज हो गई, उसके बाद चलते चलते एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड आता है, फिर एडल्ट में मुझे आप 30-35 की बात करो, बेसिकली दैट्स एन एडल्टहुड, और उसमें आपके मैच्योरिटी लेवल्स इंटैक्ट। लेकिन पता वही चलता है ना, दोस्त नबिहा, मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगी, वो जो बचपन के जो दोस्त होते हैं ना 2-3, वही दोस्त ऐसे होते हैं जो कि कब्र तक आपके साथ जाते हैं। देखिए जो आसानियाँ पैदा करे वो दोस्त है, जो रुकावटें खड़ी करे वो दोस्त नहीं है, वो तो आपका दुश्मन हो गया। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके दुश्मन भी जाकर दूसरे लोगों को ये कह रहे होते हैं कि हम इनके दोस्त हैं। ये बड़ा कमाल है। और अक्सर औक़ात जो सूरत हाल है, अगर मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की बात करूं, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की, तो वो कहते हैं कि जब तुम्हारा दोस्त जो है वो किसी बड़े लेवल पर हो, तरक्की कर रहा हो, तो फ़ख्र से कहो कि ये मेरा दोस्त है, और अगर वो किसी बुरे वक्त में सर्वाइव कर रहा हो तो फिर फ़ख्र से कहो कि मैं इसका दोस्त हूँ। असल में बेसिकली दोस्त की डेफिनेशन ये है। हमने इस दोस्त की डेफिनेशन को समझा नहीं। आज के दौर में अगर आप ये कहें ना कि ये मेरा दोस्त है, तो आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते, पूरी उम्र नहीं बता सकते कि ये आपका दोस्त है। वो कब, कहाँ, किस वक्त आपके रास्ते में कौन सी रुकावट खड़ी कर दे, आपके पास इसका कोई जो है वो मामला नहीं है। 2 लोगों से हमेशा दूर रहें, होशियार रहें उन लोगों से जो इस तरह की जो है वो चीज़ें करते हैं। ये आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। अगर आपके दोस्तों में ये चीज़ें मौजूद हैं तो उन्हें आप बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें। एक वो शख्स जो आप में वो ऐप बताता है जो आप में है ही नहीं, ऐसा शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता। दूसरा वो शख्स जो आप में वो खूबी बताता है जो आप में है ही नहीं,
ये दोनों तरह के लोग जो हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया है कि जिससे आपने समझ लेना है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये वो वाले लोग होते हैं कि जो जानबूझ के लोगों के सामने बैठ के आप में वो ऐप तलाश करने की कोशिश करते हैं या लोगों को बताते हैं जो आप में है ही नहीं। आप कहते हैं यार मैं तो ऐसे नहीं करता या मैं तो ऐसे नहीं करती, ये इसको कैसे इसने ये बात जो है वो कर दी, मेरे अंदर तो ये बात ही नहीं है। इस बंदे से मोहतात रहें। दूसरा वो बंदा जो आपको वो खूबी बयान कर रहा है, आप में है ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे एकदम। बड़ी ज़बरदस्त बात, वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात नबी आपने की। ये मैं ना ये लोगों की ज़िंदगी का निचोड़ होता है जो आपने बड़े आसानी से 2 जुमले बता दिए। मुझे ब्रेक लेके वापस आ रही है, फिर मैं फैजान से लूँगी। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों के वाले से बात हो रही है। हमारे वो प्यारे दोस्त जिन्होंने हमारे साथ वो काम किया जो ना अच्छे टीचर्स, ना अच्छी महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ जिसके भारी भारी फीसें हमारे बापों ने भरी हुई हैं, वो हमें इतना लेसन दे सके जितने बहुत सारे दोस्तों ने हमें बड़े अच्छे ज़िंदगी में लेसन दे दिए। और कभी कभी मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा भी करना चाहिए कि अल्लाह में वैसे तुमने बाज आना नहीं था, जब तक तूने हमें ऐसा दोस्त नहीं दिया जिसने हमें ज़िंदगी में ये सबक सिखाया, तो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, आपने तो बड़ा ट्रिकी आपके साथ ये भी सीन हुआ कि आपके दोस्त के साथ आपकी बहन की शादी हुई है। जी बिल्कुल। तो जरा मुझे वो बताएं कि आपको ना कि आपने कि दोस्त घर आया तो पसंद भी आई, तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली रेहान जो है ना वो मेरे छोटे भाई के दोस्त। अच्छा हाँ। एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर एंड ही इज माशाल्लाह सो टैलेंटेड। तो वही ना कि हमें पता चला कि ऐसा दोस्त जो घर आ सकता है। एंड देन ईमान की शादी पे, मतलब मेरे भाई की शादी पे वो आए और वही उनकी फैमिली भी आई, हमारी फैमिली भी आई। सो वी रियलाइज्ड कि यार ये फैमिली बड़ी अच्छी है, इनसे वाइब मैच होती है। एंड देन एक रिस्पेक्टफुली रेहान ने ये बात कही, उनके वालिदैन ने। अच्छा, रेहान की ना एनर्जी भी आप लोगों के साथ मैच करती है, वो लगता है इसी घर का है। लोग समझते हैं कि हमारा कोई कज़न है, लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे रिलेटेड हैं, तो भाई मेरा बहनों ही है। तो कोई चाचा का बेटा, कोई मामा का, मैं तो नहीं भाई, ही इज अ कंप्लीटली फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। तो वही ना कि वाइब मैच करती है और फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। और जिस तरह से उन्होंने रिश्ता मांगा, हमने कहा बिस्मिल्लाह। और मैंने ये नहीं किया कि अगर वो मांग रहा है तो मैं कहूँगा यार तुम मेरी बहन के बारे में जो है वो रिश्ता मांग रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया, एक तरीका है और वो तरीका उन्होंने फॉलो किया, सो व्हाई नॉट। एंड बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक, वो जो हम बात करते हैं स्टेटस वाली, आई वांट टू ऐड टू इट बिकॉज मेरा ना बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस बारे में। लोग कहते हैं स्टेटस चेंज होता है तो दोस्तियाँ चेंज हो जाती है। मुझे लगता है जिसका स्टेटस ऊपर जा रहा होता है ना, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में एक वाहिद में आदमी जो टीवी के लिए काम करता है, और हमारे एक सेलिब्रिटी वाला वो हो जाता है ना कि सेलिब्रिटी हो गया भाई जो भी, मुझे लगता है मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। बिकॉज वो मुझे लुक अप टू करते हैं ना कि अच्छा यार अब तो ये शायद मेरे घर नहीं आएगा, या ये उस तरह से चाय पीने नहीं बैठेगा, मेरे बहन की शादी में नहीं। आई मेक श्योर कि आई गो एट एवरी प्लेस बिकॉज उनको ये फील ना हो कि अच्छा अब ये एक्टर हो गया या ये सेलिब्रिटी हो गया तो आएगा नहीं। मैं अभी भी किसी दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के भी चला जाता हूँ बिकॉज मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मेरे वो दोस्त हैं जो मुझे कभी जज नहीं करेंगे कि अच्छा मेरी गाड़ी भी खड़ी है, उसकी गाड़ी भी खड़ी है, जस्ट टू हैव फन विल टेक अ ट्रिप कि यार ट्रेन में चलते हैं कहीं, बस में चलते हैं कहीं, इट्स ऑल राइट। बिकॉज स्टेटस मुझे लगता है वो मैटर नहीं करता अच्छे दोस्तों में या रियल दोस्तों में कि तुम ये कर रहे हो तुमने। हाँ, हम एक दूसरे की अचीवमेंट्स को उल्टा जैसे कहते हैं ना सेलिब्रेट करते हैं। मेरे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, वो मुझे कॉल्स करके बताते हैं मैंने तुम्हारा वो ड्रामा देखा, मैंने तुम्हारा वो शो देखा, और मैं बताता हूँ लोगों को यार ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। वो आपके असल दोस्त होते हैं। तो अगर आपका स्टेटस ऊपर चला जाए तो आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उसको उतना ही कंफर्ट दे रहे हो कि वो आपसे वैसे ही रहे। मैंने देखा है लोगों में ना डिस्टेंस आ जाता है कि यार अब पता नहीं मैं इससे वो बात कर सकता हूँ, या अब पता नहीं मेरी वो दोस्ती है या नहीं है, तो वो आपको हाथ बढ़ाना पड़ता है कि भाई मैं वही हूँ। पर फैजान समटाइम्स नसीब पर भी होता है। यू माशाल्लाह टच वुड रियली लकी टू हैव फ्रेंड्स दैट आर वेरी नाइस। ज्यादातर आजकल के तौर पर क्या होता है, वो खुद बेहतर नहीं कर रहे होते, वो आपकी खुशी देखकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको मैंने फौरन काटा है कि आप उनके साथ एक काम शेयर करते हो खुशी से, और वो बैठकर यूं देख रहे होते हैं और 2 दिन बाद वो काम आपके हाथ से चला जाता है, यू नो। तो कुछ ऐसे भी हैवी पाँव वाले जो दोस्त होते हैं जो एक दफा एक दोस्त को मैं ले आई थी घर में, सो शी केम एवरी टाइम शी टू कम, घर में कुछ टूटता था। मेरी माँ बोलती थी मसला है,
मैं बोलती थी मी एंड माई सिस्टर वुड बी लाइक नहीं अकेली रहती है, उसकी फैमिली लाहौर में है, हम नहीं होंगे उसके लिए तो कौन होगा। ये वो करते करते अबे 2 साल लगे उस बंदी का असली घर में कुछ जुड़ा हुआ बचा? हाँ घर में कुछ है जुड़ा हुआ? मतलब वो अजीब सीन होता था। वो घर से जाती थी, लैम्प गिर जाए, फ्रेम गिर जाए, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता था। मम्मी बोलती थी वो नहीं आएगी घर पर। तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती है। और 2 साल बाद क्या पता चला फिर? उससे ये पता चल रहा था कुछ लोग मुंह बंद रखो। दैट्स व्हेन आई लर्नड हाउ टू बी आइसोलेट करो। परेशानी आप खुद ही हल कर सकते हो। अगर मेरे ज्यादातर दोस्त होते हैं, मैं परेशानी बोलने से पहले उनके पास हल होता है। तो मैं अगर चुप भी होती हूँ ना, वो मुझे मेरा हल बता रहे हो तो मैं बोलती तुमने कोई कैमरा डलवाए, क्या सीन है। सो आजकल के दौर पर सोशल मीडिया ने जो एक बहुत ही गंदी चीज करी हुई है। अगर इन्होंने आईफोन लिया है, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं 6 से 7 लोगों से कर्जा लूंगी, आईफोन लगाना है बिकॉज इन्होंने लिया है। तो वो जो एक रेस है ना, बिला वजह का कंपैरिजन में डाल वो दिया एक ना। कॉम्प्लेक्स बहुत घटिया चीज। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे केस भी है खतीजा का। जो खतीजा की जो कहानी है जो उनके साथ ज़िंदगी में हुआ है, वो मेरे अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो। खतीजा, मैं चाहूँगी कि आपकी कहानी हम आप ही की ज़ुबानी सुने। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरी कहानी है और ये 2 साल पहले मेरे साथ हुआ कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरे घर वालों की पसंद से शादी हुई थी। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये वाला चीज़ होने वाली है। तो मेरी शादी के फ़ौरन बाद हम तुर्की शिफ्ट हो गए। 10 साल तक हमारी शादी बहुत अच्छी गई। मेरी 2 बच्चियां हुई। एक बेटी मेरी 6 साल की है, एक 8 साल की है। तो बहुत अच्छी जो है हमारी शादी गई, सब कुछ हुआ। तो मेरी एक दोस्त थी जिससे मैं कांटेक्ट में रहती थी, क्योंकि बचपन से हम साथ पढ़े थे, साथ घूमते थे। मतलब पूरा बचपन मेरा उसके साथ गुजरा था। मेरे हर फैमिली मेम्बर को उसके बारे में पता था कि वो मेरे साथ होती है। अगर मैं घर में नहीं हूँ तो वो उसके साथ ही होगी। मतलब इतनी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी। और जब मैं बाहर शिफ्ट हुई, मैं ऑब्वियसली अकेला फील करती थी। शौहर मेरे जॉब पर और दिन भर घर पे रहना, बच्चों को संभालना, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मतलब गुजरती था दिन भर उससे बात करना, वीडियो कॉल्स पर उसको हर एक चीज़ बताना, हर चीज़ शेयर करना। फिर उसने बोला कि यार मुझे बहुत शौक़ है तुम्हारे पास आने का, जो है ना तुम 10 साल से हम मिले नहीं हैं। तो मैंने बोला कि तुम आ जाओ। मैंने उसका वीज़ा भिजवाया, उसे बुलवाया और फिर वो 6 महीने मेरे पास रही। 6 महीने? जी, शटर की 6 महीने 6 महीने रही मेरे पास। अच्छा जी। और उसके बिहेवियर से या मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो इतना क्लोज हो चुके हैं। लेकिन 1-2 बार ये वाली चीज़ें हुई कि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप जो है कंगन ला दें, फूल ला दें या कोई भी चीज़ ले आएँ, तो वो चॉकलेट्स उसको भी ला कर दे रहे हैं, वो चीज़ें मुझे भी दे रहे हैं। तो मुझे फील हुआ कि ये तो चीज़ सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे लिए होनी चाहिए। तो मुझे कभी कभी फील हुआ, लेकिन मैंने इतना जो है शक नहीं किया उन दोनों पर। अब आपको इस बात पे भी नहीं हुआ कि वो इतनी फारिग थी, 6 महीने रह गए आपके पास? हाँ, क्योंकि वो ये कह रही थी ना बार बार, यार 10 साल हो गए, अब तो मिलते हैं, मैं तो पूरा साल रहूंगी तुम्हारे पास। अच्छा, ये बातचीत आपको कब पता चला उसकी आपकी मियाँ से बातचीत कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली रहते थे दोनों, नॉर्मली रहते थे, लेकिन जब चीज़ें ऐसी होती थी ना कि मतलब मैंने कुछ मंगवाया, मैंने कोई बात बोली तो वो उसको भी शेयर कर रहे हैं। और दोनों फिर जब उनकी मतलब वीकेंड्स पे होते थे तो हम घूमने जा रहे हैं तो मतलब तुम बच्चों के साथ घर पे रह लो, नहीं साथ में जाना है। और मैं पीछे वाली सीट पे मुझे बिठा दिया। 2-3 बार इस तरह से हुआ कि मतलब मैं घर से आ रही हूँ लॉक करके और मैंने देखा ऑलरेडी वो बैठी हुई है। अब मैं तो उससे नहीं कह सकती कि बहन पीछे आओ तुम। हाँ। इस तरह से चीज़ें होती थी। तो फिर कहाँ पे बात आके ख़त्म हुई, फिर क्या हुआ? जब 5 महीने हो गए उसे रहते हुए और मुझे अब फील होने लगा था कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन अब मतलब कभी डायरेक्टली नहीं दिखा ना कि कुछ बातचीत ये इस तरह से कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, फिर जो है इसको मैंने खुद कहा कि जो है ना तुम्हारे पेरेंट्स याद कर रहे होंगे, तुम जाओ। ये तब भी जाने को तैयार नहीं थी, तो मैंने इसे खुद भेजा। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड के रवैये में ना चेंजेस देखे कि अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, वीकेंड्स पर घर पे नहीं रुक रहे, और रुक रहे हैं तो फ़ोन में लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान ही नहीं कि मैं भी हूँ घर में। हर टाइम फ़ोन पे लगे हुए, हर टाइम फ़ोन पे लगे हुए हैं। अब वो एक दिन हुआ कि उनकी ऑफ थी और वो गार्डन में थे और उनके फ़ोन पे मुसलसल कॉल्स आ रही थी। मैंने जब फ़ोन देखा तो वो मैं दंग रह गई। प्रोफाइल पर उसकी पिक्चर, और मेरी दोस्त थी वो जो उनको कॉल्स कर रही थी, जिसने पूरा महीना हो गया जाने के बाद मुझसे बात तक नहीं की, और मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर उसकी कॉल आ रही थी।
तो फिर कन्फ्रंट किया आपने उसको? मैंने कॉल किया, मैंने तो पहले पूरी चैट देखी और वो देखकर मेरे तो पाँव तले ज़मीन नहीं बची, क्योंकि वो इतनी बातें हो चुकी थी कि वो तो अगले महीने शादी करने वाले थे। अल्लाह अकबर। तो फिर खतीजा मतलब फिर कहाँ पे बात खत्म हुई? आपकी बात हुई, अपने मियाँ से बात की, कुछ बचाया, किसी घर वाले को दरम्यान में इन्वॉल्व किया, क्या किया? घर वालों से तो मतलब मैं इतनी बातचीत ये पर्सनल शेयर नहीं करती थी। अब जो चीज़ शेयर करती थी वो दूसरी लड़की से करती थी। अब मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते थे कि ये क्या हो गया। अब मैंने फ़ौरन जो है ना फ़ोन छोड़ा, उनको अंदर बुलाया और मैंने ये वाली बातें उनसे डिस्कस करने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब मुझे रख कर थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? टिपिकल नार्सिसिस्ट। और वो बंदा 10 साल तक उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। 6 महीने वो लड़की क्या रहकर गई, वो तो सब कुछ चेंज हो चुका था, सब कुछ। खतीजा आप अपने हस्बैंड के साथ हैं? नहीं, मैंने डिवोर्स ले ली। 2 साल हो चुके हैं हमारे डिवोर्स को। डिवोर्स। और आपकी वो दोस्त है वो कहाँ पर है? दोस्त जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेज दिया वापस पाकिस्तान। मैंने खुद आकर डिवोर्स ले ली और वो लड़की अब तुर्की में मेरे शौहर के साथ शादी करके। ओह वाह। मैं नबीहा, मैं ज़रा क्योंकि टाइम भी ज़रा कम है, मैं आपके पास भी आऊँगी, एक और केस भी है। ये मुझे बताएं, ये कितना एक्सेस देना चाहिए अपने दोस्तों का? मैं चाहती हूँ, कौन सी ऐसी दोस्त हैं जिनको आपने मियाँ से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं, या कौन से ऐसे मेल फ्रेंड्स जिनको अपनी बीवी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? ये तो इससे खौफनाक तो चीज़ कोई हो नहीं सकती, बट येस हमने देखी है अपने आसपास ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जिनकी बहुत ज़्यादा मिठास वाले लहजे होते हैं ना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, 24 घंटे आपको टाइम दे रहे होते हैं, आपके साथ इन टच होते हैं, आपकी बात सुनकर आपको मशवरे दे रहे होते हैं, उसके बाद उनके दिल में जहर कितना है या वो आपकी किस चीज़ तक पहुंचने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता होता। काश के कोई हिसाब किताब होता दिलों का भी, काश के दिल खोलकर भी देखे जा सकते होते, तो फिर ये दोस्ती में जो छुपे हुए सांप हैं, ये जो दोस्तनुमा सांप हैं, ये कभी जो है वो आपसे छुपे ना रहते। अच्छा, छुपे ये तब भी नहीं रहते, नज़र आ जाती हैं इनकी हरकतें, लेकिन उस वक्त तक आपका बहुत कुछ लुट चुका होता है। जैसे इनकी स्टोरी जो है वो मैंने अभी सुनी है, ये इनकी स्टोरी नहीं है, आपके माशरे के 30% ख़वातीन की ये स्टोरी है। मैं हमेशा अपनी दोस्तों को भी समझाती थी और मैंने वैसे भी लोगों को समझाया कि जब शादी हो जाए। दे रही हैं आप नबिया, अगर आप 30% कह रही हैं तो? जी मैं 30% कह रही हूँ। मतलब लोग यकीन करना छोड़ देंगे दोस्तों पे। देखिए, आपको यकीन करना ही नहीं है, आप अपनी ज़ात पे यकीन करें, आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें। आप बंदों पे क्यों यकीन करते हैं? बंदा यकीन करने की चीज़ नहीं है। इंसान अगर यकीन करने की चीज़ होता तो अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को यहाँ पे ना बिठाता कि एक आपकी अच्छाई लिख रहा है, एक आपकी बुराई लिख रहा है। इंसान तो है ही बेतबारी चीज़, इंसान पर तो आप एतबार कर नहीं सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सब पे एतबार करना छोड़ दें, कुछ लोग आपकी नेचर के भी होते हैं, कुछ लोग आपके साथ लॉयल भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% लोग रह गए हैं। ये जो आपके 2000 के बाद की तमाम तर जनरेशन है ना, ये आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। इस जनरेशन के बारे में बाकायदा तौर पर जो है वो रिसर्च ये साबित करती है, साइंसी तौर पे भी और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से भी, कि इन बच्चों में, इन जनरेशन में जो है वो आगे आने वाले टाइम में ना तो अच्छा कंपेनियन बनने की खासियत है और ना अच्छा दोस्त बनने की, क्योंकि इनकी तरबियत का फुकदान जो है वो हमेशा सारी ज़िंदगी साथ रहेगा। जिनके हम बुज़ुर्ग हैं वो सोचें कि उनका क्या होगा, सिंपली बात ये है। और जो फिर हमारे से आगे आने वाली नस्ल है, वो जो उनके बुज़ुर्ग हैं वो सोचेंगे अगली आने वाली नस्ल जो है वो क्या होगी। वो जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना समझाने का, वो अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए दोस्त से, अपनी सहेली से जब आपकी शादी हो जाए, अपने हस्बैंड के साथ उसका इंट्रैक्शन, उसकी सलाम दुआ करवाने में परहेज़ करें। अपने घर आने जाने में, ससुराल में अगर आप रहती हैं तो अवॉइड करें। ये दोस्तियाँ बस सिर्फ जो है ना वो शादी से पहले अच्छी लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब आप अपनी दोस्तियां छोड़ दें, लेकिन मोहतात रहें, एहतियात करें। ये भाई भाई बहन बहन बन के ये सब चीज़ें जो हमारे माशरे में क्रिएट हो रही हैं ना, ये सिर्फ लालच है, हसद है। वो दोस्त आपसे हसद कर रहा है जो आपके घर तक पहुँच गया है, उसकी ये डिमांड थी कि उसने आपके जैसी ज़िंदगी जीनी थी। एहतियात करें लोगों जी के जैसे भी फैजान ने भी कहा ना कि जिन लोगों को घर में घुसाना है तो देखें कि उनकी नज़र कैसी है। तो ये सिर्फ बंदों पे नहीं आता कि क्या उनकी नज़र में शर्म है या नहीं। कहाँ से लाएंगे आप खानदानी लोग? आता है कि जो मदीहा कहाँ से लाएंगे खानदानी लोग, आप कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो ज़ुबानें जो हैं वो नस्लों का तारुफ करवा देती हैं। जैसे ज़ुबान खुलती है आपकी नस्ल का तारुफ हो जाता है, पता चल जाता है कि आपके जो आपकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज हैं वो किस ख़ानदान से हैं। वो कहते हैं ना, हमने
खोटे सिक्के भी ऐसे देखे, वो कहते हैं गंदे अंडे वैसे भी देखे, ऐसी सूरत हाल भी देखी। तो मुझे ये बताया, मैं वजाहत मैं आपसे भी ज़रा नफ्सियात जानने की कोशिश करूँगी, ये कि क्या नफ्सियात होती हैं? आई मीन इससे बड़े तो और कोई धोखा नहीं ना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आपकी बचपन की दोस्त है और आपका मियाँ जो कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, मतलब जो आपके लिए एक बहुत बड़ा साया है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, ये है ही बड़ा गैर फितरी। इस ट्रायंगल में जैसे कि कोई लड़का है, वो लड़का अपने घर में किसी लड़के को रख ले और वाइफ भी रहती हो, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसी तरह जो ये बीवी का वाकया हुआ है, जो ये ट्रायंगल बना कि अपनी फ्रेंड को लाके रख, ये एक्सपेक्ट किया कि ये ईमानदारी से चलेगा, ये बड़ा गैर फितरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतना अच्छा नहीं बनाया, इसलिए इतनी आजमाइश डाली है। महरम और ना महरम एग्जैक्टली आप इस पे एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि ये ऐसा अंदर से जो हमारा एक हिजान है या इट है, ये हमें सुकून से रहने नहीं देती। इसलिए कहते हैं कि एहतियात पहले है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपए रख के चला जाऊं और कोई चोरी ना करे, तो बहुत मुश्किल काम है। कोई तो आएगा उठा के लेके जाएगा, भाई जमीन पे पड़ा है, अल्लाह क्या दिया हुआ है, इस तरह कोई चीज उठा लेता है। तो ईमान आजमाने वाली बात, ये बिल्कुल ईमान आजमाना है। और पाकिस्तान के यहाँ पे बैठ के इस तरह के ईमान आजमाने का मतलब ये कि आप सड़क पे खड़े हो गए आके, कभी भी इतना ज्यादा किसी को मौका ना दें। इनके रेड फ्लैग शुरू से ही थे। मैं जब ये बात कर रही थी तो मैं एनालिसिस कर रहा था। नंबर 1 ये 6 महीने 6 दिन चलते हैं, 6 महीने बहुत है। नंबर 2 ये है कि उन्होंने इतना अंधा ट्रस्ट कर लिया। अंधा ट्रस्ट आप कभी अपने पे ना करें भाई, आप गैर पे कर लें 2 मिनट के लिए, लेकिन अपने पे इतना बड़ा ट्रस्ट कि अपने सबसे कीमती चीज आगे रख दी, ये बेवकूफ़ी भी होती है। नंबर 3 ये कि आपका हस्बैंड की भी कुछ ना कोई बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई होगी। आपने कहा कि मैंने फैमिली को नहीं बताया। आपने अगर अपनी फैमिली को रच के बताया होता ना, तो ये इज्जत घर में रहती है, वो गला पकड़ते आके। लेकिन जब आप घर पे किसी को चीज नहीं बताते, तो आप माशरे में बता रहे होते, आपकी वो चीज पीछे से बाउंस बैक हो रही होती है। तो फैमिली को आपने बताना था। फैमिली उनसे पूछती है, भाई ये क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा, या जो हो रहा है, तो कम से कम वो जो एक सिलसिला चल रहा था वो टूटता तो सही। इससे आप बताते कि आप यहाँ पे विक्टिम है, बजाय कि वो बाद में विक्टिम बन जाए। exactly. मेरे साथ वो ये कर रही थी। बिल्कुल, आपको वो सिलसिला तोड़ना पड़ेगा। आप हथौड़ा लें और उसको तोड़ डालें। कैसे कि आप दोनों को बिठाएं साथ। ये आज गाड़ी में आगे कैसे बैठी है भाई, तुम्हारा दिमाग सही है, ये मेरी जगह है, चलो तुम आज के बाद यहाँ से निकल जाओ। ये स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन हमारी खवातीन हैं बेचारी, अपनी मुरवत में चुप हो जाती हैं, मर्द अपनी इज्जत में चुप हो जाते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ये मेरा। और फिर वो जो नार्सिसिस्ट होते हैं या इस किस्म के डॉजी होते हैं, वो उल्टा गिल्ट ट्रिप दे देते हैं। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा कसूर है, इतनी घटिया सोच है। बंदा कहता नहीं, ये तो इट वॉज माई फॉल्ट। तो यहाँ पे चीजें अल्लाह ताला दिखाता है। कोई मुसीबत आने से पहले दस्तकें होती हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयाँ जो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ये मेरा अपना फतूर है। भाई ये फतूर नहीं है। आके खोलें और जाके बैठ जाए कि मैं फील कर रही हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर इसका जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो ठीक है, वरना आप उस मामले में इंटरवीन करें। ये बहुत सारी वो जो लड़कियां मैं देख रही ना, जिनके साथ अल्लाह ना करे, लेकिन खैर बहुत तकलीफ से बात है कि बेस्ट फ्रेंड एंड योर हस्बैंड, मैं कहती हूँ इंसान का सब कुछ ही खत्म हो जाता है। सही बात। तो अपनी फैमिली दिस इज आल्सो वेरी कॉमन आजकल। एंड ये जितनी लड़कियां होती हैं, मुझे इतनी नफरत होती है जो लड़कियां ये हरकतें करती हैं कि लड़ाई दोनों में होती है, बेस्ट फ्रेंड को जाकर बोलेंगे समझाए। तो बेसिकली मुझे जो लगता है दैट आपकी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे शुड बी अवे फ्रॉम योर हस्बैंड एंड दे शुड नॉट इवन हैव नंबर्स। मतलब आपको मियाँ को क्यों चाहिए उसका नंबर? आप उसके सारे दोस्तों का नंबर रखती हैं? नहीं ना। एंड अनदर थिंग इज दैट कुछ ऐसी चीजें होती है, आप एक प्रोफेशनल से मदद मांग लो, स्पेशली इन व्हाट यू कॉल शादी में। माँ बाप, फैमिली, दोस्त, ये सब अपनों से इंसान को दुख मिलता है। सो आई थिंक गो फॉर प्रोफेशनल, वहाँ वेंट आउट करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप दोस्तों को अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बता रहे हो, मे बी शी इज नॉट हैप्पीली मैरिड, मे बी शी इज जेलस ऑफ हाउ यू बोथ आर। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा, खूबसूरती, सब कुछ होता है, लेकिन नसीब प्यार में नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह उनको इतना मजबूत प्यार देता है। वैसे तो हमेशा लेडी गागा को सोचती हूं कि कितनी खूबसूरत, अभी भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं, कभी नहीं मिले। आजकल तो मैं जेनिफर लोपेज को भी देख रही हूँ, चाहे जो मर्जी, लेकिन आपको यार ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन खातून है, लेकिन वैसे नसीब नहीं होती मोहब्बत। ऐश्वर्या राय पर चीट हो सकता है तो किसी पर भी चीट हो सकता है भाई।
बात बिल्कुल सही है। बात है। अच्छा, मैं एक और मेरे साथ केस है, मैं जल्दी से सादिया से बात भी कर ली, वक्त बड़ा मुख्तसर है सादिया, तो मुझे आप बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरा नाम सादिया है और मेरा भी फ्रेंड का ही मसला है। मेरी एक दोस्त थी, बहुत क्लोज थी मेरे, बहुत मतलब हमारा आना जाना था, मिलना जुलना था, और सबसे बढ़ के मेरी बहुत केयर करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी मेरे घर वालों की, सबकी। मेरा भाई थे, एक इकलौते थे, हम 3 बहनें थी। तो मैंने अपनी मदर से यही कहा कि ये बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस है, हम सबका ख्याल रखती हैं, तो हमें जोड़, हाँ बस हमें जोड़ के रखेंगी, आपस में मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी। तो आपको पता है फैमिली में भी ऊंच नीच हो जाती है, बहनों के साथ भी हो जाती है, माँ के साथ भी हो जाती है। तो मैं हर चीज़ उससे डिस्कस करती थी, अपने घर की, अपने माँ की, अपनी बहनों की। तो ऐसे ही कर कर के पहले तो मेरी वालदा ने इस चीज़ की मुखालफत की, लेकिन मैंने सबसे लड़ झगड़ के अपने भाई को, क्योंकि एज डिफरेंस नहीं था, मेरे भाई और वो सेम ही एज के थे, हाँ। लेकिन मैंने सबसे उनकी मुखालफत लेके मैंने उनको अपनी भाभी बनाया, यही सोचते हुए कि ये जोड़े रखेंगी हम सब बहनों को, मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी। बताएं मुझे। जी, भाई उनके साथ ही हैं। भाई अच्छा उनके साथ उनके साथ ही है, जाहिर है, लेकिन वो दोस्त बन के तो वो बिल्कुल चेंज हो गई। नहीं, दोस्त नहीं, आपका वैसे आप लोगों को साथ रखती है, इंटैक्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो आके यूँ समझ लें कि इतना खिलाफ कर दिया कि बल्कि उस घर से मैं ही निकल गई। यहाँ तक कि आना जाना बहनों का जो भी था, मतलब हर किसी को दूर कर दिया। अब मेरे पेरेंट्स भी डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, घर का माहौल ख़राब ना हो जाए, या कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जाए। तो अब वो ब्लेम किसका, सब मेरे पर ही आता है। जाहिर बात है, मैं लेकर आई थी कि मैंने ही करवाया था। कि वो दोस्त जो इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी केयर करती थी, वो बदल गई। उसने कैसे कर दिया ये? वाकई में कभी लोग इसलिए कहते हैं कि जी दोस्तों के साथ ना दोस्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, ना दोस्तों को उधार दें, ना दोस्तों के साथ बिजनेस करें, ना दोस्तों में रिश्तेदारी करें, क्योंकि अगर कोई रिश्ते में ऊंच नीच होती है ना, तो फिर सिर्फ ये नहीं कि वो रिश्ता ख़त्म होता है, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। अच्छा, मैं फैज़ान आपका भी इससे टेक लेना चाहूँगी, जो हमारी बहन के साथ हुआ, जो खतीजा, जो उस पर भी आपका टेक लेना चाहूँगी, और मैं इस पर भी आपका टेक लेना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम ये बात तो कर रहे हैं कि दोस्त जो है वो उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन मुझे दोनों केसेस में ऐसा लगता है कि जैसे उनके बहन ने कहा कि मुझे लगता है उनके शौहर की बहुत बड़ी गलती है, उनकी दोस्त की तो है ही, हाँ। इनके मामले में इनकी दोस्त की गलती है, लेकिन इनके भाई की भी गलती है। तो हमारे जो रिश्ते हैं ना करीब वाले, उनको इस बात का रियलाइज करना, मैं हमेशा दूसरे पर्सपेक्टिव को हमेशा देखता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड साइड ऑफ द कॉइन एज वेल, कि शायद आपके हस्बैंड अगर आप अब ये सोच के लगता हो कि मेरी दोस्त नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जरासीम थे। तो अगर आपकी दोस्त आ गई तो वो वैसा हो गया, वरना शायद किसी और के साथ हो जाता। सेम गोज फॉर यू, मतलब अगर आपके भाई ने ये बात रियलाइज़ नहीं की कि मेरी बहनें या मेरी वालदा की क्या हैसियत है, तो वो आपकी दोस्त की उतनी गलती नहीं, मेरे हिसाब से आपके भाई की भी इक्वल गलती है। उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरी बहनें या मेरी माँ मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये होता है हमारे यहाँ कि हम अगर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं ना इस वक्त, आपके घर वाले, तो वो गलत कर रहे हैं कि आपने तो भलाई में उनकी शादी करवाई होगी, आपने तो भलाई, ये थोड़ी सोचा होगा कि कभी ऐसा हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा दोस्त है तो वो दूसरे रिश्तों में भी अच्छा होगा। बिल्कुल। ये मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने घर में एक अच्छा बेटा होगा, या वो कहीं शादी करेगा तो वो एक अच्छा हस्बैंड भी होगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा, इसको पायलट बना देना ही भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक यू सेड के टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी कि जब मैंने रेहान के लिए वाउच किया ना, तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम तो लग रहा है उसके भाई हो। मैंने कहा बिकॉज मैंने उसके साथ ट्रैवल किया है, मैंने उसके साथ वक्त गुजारा है, तो मैं उसको इनसाइड आउट जानता हूँ। मैंने जब ट्रैवल किया, मैंने उसके साथ रूम भी शेयर किया है, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि बंदा कैसा है। एग्जैक्टली। तो अब जब कभी ऐसा होता है कि आपकी भी एक ही बहन है ना, हाँ। और कभी ऐसा होता है ना कि राबिया और उसके बहन, जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में होता है, मैं हमेशा रेहान के लिए वाउच करता हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम रेहान के लिए क्यों खड़े हो जाते हो, या इवन राबिया कहती है आपको रेहान से बहुत प्यार है। मैं कहता हूँ भाई क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मैं उसको दोस्त नहीं समझता, फिर मैं हस्बैंड की तरह देखता हूँ कि अगर हस्बैंड है वो कुछ कह रहा है तो उसका कोई पर्सपेक्टिव होगा। तो ये हम लोग बड़ा गलत करते हैं कि हाँ हम दोस्तों को ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अपने खूटे को नहीं देख रहे कि वो भी कमजोर था। तो अगर आपकी दोस्त ने कुछ किया, गलत किया आई एम श्योर, लेकिन अपना सिक्का भी तो खोटा नहीं करना। आपके हस्बैंड में वो जरासीम थे, तो वो अगर वहाँ नहीं होता तो कहीं और हो जाता, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज सो सैड, और हम अपने आसपास ऐसे देखते भी हैं। अच्छा, मैं ज़रा आखिर में बिल्कुल जानना चाहूँगी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि वजाहत आपके गिनती के कितने दोस्त हैं, तो वो गिनती में बता सकते हैं मुझे?
जब आपने मतीरा से सवाल किया था तो मैं उसे गिनना शुरू हो गया था, तो मुझे कुछ मिला नहीं। इत्तेफाक से बस मैं ये कह सकता हूँ 2 दोस्त हैं मेरे जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए, बाकायदा बस वही मेरे दोस्त हैं। बाकी ये जितनी पार्टी चल रही है बस ये सब फारिग है। अनफॉर्चुनेट ये लोग आएंगे, मस्ती करेंगे, जाएंगे, लेकिन वो दोस्त वही है जो बुरे वक्त में जो आपके साथ बैठे। वजान कितने? 4 दोस्त। 4 दोस्त हैं जो दोस्त हैं, जो दोस्त हैं, जो मैटर नहीं करता कि मेरे क्या हालात हैं, मैटर नहीं करता उनके क्या हालात हैं, मैटर नहीं करता किस मुल्क में, किस शहर में, बस मैटर ये करता है कि वही वाली बात कि 6 महीने बाद भी बात हो गई ना तो सॉर्टेड है। मतीरा 4 to 5। नबिहा आपके कितने दोस्त हैं ये बताएं? मुझे तो लगता है एक भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है एक भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक जज किया है। कोई एक भी दोस्त नहीं है। हाँ, दुश्मन बहुत सारे हैं और मुझे इस पे प्राउड फील होता है। कहते हैं ना कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर हक को पहचान नहीं सकते ना तो देखो कि बातिल के तीर जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, बस वही हक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस बात पे मेरा फोकस है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। अच्छा, और इमाम मुत्तक़ियान का एक और कॉल भी है कि अगर वो कोई शख्स ये कहे कि सब मेरे दोस्त हैं, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। जो बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी देखने की जरूरत है। आजकल हमारे आसपास मुनाफिकों के डेरे है। एक यहाँ पे सालगिरह की पार्टी होती है, यहाँ पे डिनर थ्रो होता है, उसमें तो 100 लोग आते हैं। वो तो सब बता गए हैं। हाँ, वो तो सब बता, बात बिल्कुल सही, वो तो सब बता गए। हम नहीं पढ़ते, हमारी कोताही है। हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जहाँ मैं रोज ये दुआ करती हूँ कि शायद अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, तो आज ये भी दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक आपको नसीबों से अच्छा दोस्त मिलाए, एक ऐसा दोस्त जो आपके गम में आपके साथ खड़ा रहे। खुशी में तो सब आ जाते हैं, जो गम में आपके साथ हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जिंदगी रही तो अल्लाह हाफिज।